खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को असुविधाओं वाली खबर आपने बहुत देखा और सुना होगा, मगर छुईखदान ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ठंडार के स्कूल में प्रेत आत्माओं ने मजदूरों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए, क्वारंटाइन हुए 2 महिलाओं ने 2 दिनों से प्रेत आत्माओं के साथ कैसा खेला खेल। गौरतलब हो कि ठंडार स्कूल में लगभग 30 से 35 लोग क्वारंटाइन हुए हैं। ये सभी लोग खाने कमाने अन्य शहर गए थे। शहर वापसी होने पर इनको ग्राम के ही स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन हुई 2 महिलाएं 22 मई को अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब हरकत करने लगी। महिलाओं द्वारा हरकत करते देखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई लाया गया, जहां पर उपचार में किसी भी तरह का रोग सामने नहीं आया। गाँव के लोगों ने प्रेतात्मा का साया मानकर क्वारंटाइन सेंटर में तांत्रिक का सहारा लिया। झाड़ फूक करने के बाद दोनों महिलाएं सामान्य हो गईं, लेकिन 23 मई के शाम 5 बजे फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। ये काला जादू है या कुछ और, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। ग्राम ठंडार के क्वारंटाइन सेंटर में 2 गर्भवती महिलाएं उन्होंने ऐसी शिकायत किया कि उनको कुछ अदृश्य शक्तियाँ जैसे महसूस हो रहा है। तो डॉक्टरों को सूचित किया गया, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पहुँची, उनको पूरी सघन जाँच कराने के लिए उनको गंडई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहाँ पर उन्हें जाँच हुआ, लेकिन वहाँ पर भी वो अदृश्य शक्तियों की शिकायत कर रही थी। तो राजू को करवा के वहाँ के साइकोलॉजिस्ट से उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी। काउंसलिंग करवाने के बाद कुछ ज़्यादा तथ्य इसमें इस वक्त पकड़ में नहीं आया। तो महिलाओं को जो है प्राथमिक चिकित्सा देकर उनको वापस से क्वारंटाइन सेंटर
किसी की स्वास्थ्य समस्या उनको वहाँ उसके पश्चात नहीं है। अभी तो उनको 14 दिन की क्वारंटाइन पूरा हो गया था, तो उनको घर होम आइसोलेशन में भी रखा गया है। और अभी भी हमारी स्वास्थ्य टीम जो है जाके उनको डेली चेक कर रही है, और अभी भी बिल्कुल स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत इसमें अभी सामने नहीं आ रही है। उनके घर में बिल्कुल स्वस्थ है और रेगुलर उनका चेकअप किया जाता है। लेकिन क्या है, परिवार वाले अपने मालिक से संतुष्टि के लिए वहाँ पे जो पैदा होता है उसको बुला कर लाए थे, लेकिन वो जो है क्वारंटाइन सेंटर के बाहर मिला, उसको अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी। और वैसा भी क्योंकि परिस्थितियाँ सामान्य हो गई थी, इसलिए वैसा भी वापस चल चुकी जी अपना नाम राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर नगर पथरिया अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनपुरी के आश्रित ग्राम जमकुही में लोग बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं। इधर कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब आदेश कर रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, मगर वहां पर किसी प्रकार का सुविधा नहीं देखी गई। देखिए रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच खुद उठा रहा है लाभ। ग्राम पंचायत सोनपुरी के आश्रित ग्राम जमकुही में लगभग 23 से अधिक लोग मजदूर हैं, जहां पर न तो पानी की सुविधा है न ही खाने पीने की। यहां पर मास्क और सैनिटाइजर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। यहां पर यह भी देखने को मिला, इस ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर तो बना दिया गया है, परंतु यहां पर रहने के लिए न ही पंखा है और न ही बिजली की सुविधा। लोग गर्मी से बेहाल हैं। क्वारंटाइन सेंटर के बाहर पेड़ के छाए में गर्मी को मिटाने के लिए सभी मजदूर निकल कर घूमते नजर आते हैं। यहाँ का शौचालय इतना गंदा है कि बैठने के लायक भी नहीं। बहुत बदबू मारा थे, आज जात आदमी वाला तो लेके कमरन फिसल जाते, हमन खुद बोलथन तो लेके जाते, और साफ सफाई कर्मचारी है वो भी ध्यान नहीं देवत है, न यहाँ सरपंच न सचिव कुछ भी नहीं करत है, और बहुत परेशानी भानी है। और खाना पीना है बेमरू बोलते 14 दिन हो गए अभी तक नहीं मिले हमला, तो 11-12 दिन हो गए अभी तक नहीं मिला। चावल आए बोलते, चावल भी नहीं देवत है, रखे हुए है बोलथन तो का बोलते ठीक है तुम घर में जाहात ओखा बाद कुछ नहीं होता भाई, का करबन सेफ्टी इतना महत्व इतना बात मारा थे, पानी वानी के भी सुविधा नहीं है। तो वहाँ पर मकड़ियों ने अपना घर और संसार बसा रखा है। साफ सफाई की दूर दूर तक यहाँ पर नामो निशान नजर नहीं आता। वहाँ के मजदूरों से पूछने पर यह बताया गया कि सरपंच हम लोगों को किस प्रकार की सुविधा दे रहा है। ये जो दूसरा बगल से आवा थे पानी है जो पाइप लगा था, दूसरा आदमी देते लेकिन ये पंचायत में ऐसे कुछ ऐसे मिलत नहीं है कि हम हर चीज अपन घर से खाते हैं। लात भी तो गेट नहीं खोलत है, आधा नीचे में गिरत है, आधा थाली मात है, और बोला तो हम खुद थक गए। आखिरी में फिर आप मन से यह नहीं पता। सरपंच को बोलने पर सरपंच कहता है हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम किसी को कुछ सुविधा नहीं दे सकते। ग्राम जमकुही के उप सरपंच धनऊ राम और पंच रजमंत यादव द्वारा 1 क्विंटल चावल क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए मजदूरों के लिए लाया गया, मगर सरपंच ने उन मजदूरों को देने के लिए चावल को मना कर दिया। हमारे पत्रकार साथी ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच को इस समस्या के बारे में चर्चा किया, तब ग्राम पंचायत सोनपुरी का सरपंच अपने लग्जरी रूम को दिखाने ले गया और यहाँ वहाँ की बातें करते अपने लग्जरी रूम की खासियत से हमें अवगत करवाता रहा। सरपंच अपनी चकाचौंध भरी दुनिया में इस कदर मशगूल था कि वह यह कहते नहीं थका कि आसपास के ग्राम पंचायतों में ऐसा लग्जरी पंचायत भवन आपने कभी देखा नहीं होगा। सभी समस्याओं के बारे में पूछने पर सरपंच ने कहा, मैं रोज समस्या के बारे में सीओ कुमार साहब को अवगत करवाता हूं, जानकारी देता हूं, मगर अधिकारी इन समस्याओं को नजरअंदाज करते
लगातार टाल मटोल कर रहे हैं, तो इस पर मैं क्या कर सकता हूं? बहरहाल पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले सोनपुरी ग्राम पंचायत का सरपंच अपनी लग्जरियस दुनिया में मशगूल है और अधिकारियों ने भी सुस्ती साध रखी है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी किस कदर परेशान हो रहे मजदूरों को गर्मी से राहत अधिकारी सरपंचों द्वारा दिलाया जाता है, या फिर ऐसे ही लू और नौटप्पे की मार सहते ग्रामीणों का प्राण पखेरु उड़ने वाला है। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ में बेवजह भीड़भाड़ इकट्ठा करने वाले दुकानदारों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24 दुकानों पर 49,300 की चालानी कार्रवाई की है। देखिए यह रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना वायरस के आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा रायगढ़ शहर को रेड जोन घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस की बढ़ती श्रृंखला को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन व जिला पुलिस द्वारा आज सुबह से सख्ती बरती जा रही है। रायगढ़ एसडीएम सहित निगम और पुलिस अधिकारियों द्वारा आज दुकानों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई एवं दुकानों के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क पहनकर दुकान में नहीं बैठने तथा सैनिटाइजर न रखने एवं दुकानों में बेवजह भीड़भाड़ इकट्ठा करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू की गई है। जहां पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सहित निगम के कर्मचारियों द्वारा पूरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों, दुकानों, हाट बाजारों को चेक किया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदार एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे दुकानों में ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा करने वालों पर सील के साथ जुर्माना की कार्रवाई चलती रहेगी। शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे कंप्लीट लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बगैर काम घूमते पाए गए लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में रायगढ़ एसडीएम यूके उर्वशा के साथ सीएसपी अविनाश ठाकुर, नायब तहसीलदार प्रकाश पटेल, नायब तहसीलदार रुचि अग्रवाल, नायब तहसीलदार श्रुति शर्मा, कोतवाली टीआई एसएन सिंह, नगर निगम कर्मचारी तथा पुलिस बल मौजूद थे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिला में आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो के परिचालन हेतु विभिन्न शर्तों के तहत मिली अनुमति, बिना अनुमति परिचालन की दशा में होगी कार्रवाई। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिला में कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं एवं साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया है। जन सामान्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर जिला एक से दूसरे जिले आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो को 28 मई 2020 से परिचालन हेतु विभिन्न शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। जिले के भीतर टैक्सी ऑटो का परिचालन नियमानुसार होगा। अंतर जिला टैक्सी ऑटो परिवहन एवं आवागमन हेतु ऑनलाइन ई पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सीजी कोविड-19 ई पास एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण निम्नानुसार ई पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। वेब लिंक है epass.cgcovid19.in
ऑनलाइन के माध्यम से मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर जिला आवागमन के लिए ई पास हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन ई पास के बिना अंतर जिला टैक्सी ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जाएगी। टैक्सी ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। रायपुर के होटल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग बेकाबू तरीके से आसपास फैलने लगी। आनन फानन में पहुंची मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा दुकान जलकर खाक हो चुका था। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन के पास शाम के 7 से 7:30 बजे 3 स्टार कैटेगरी होटल ली राय में भीषण आग लगने से आसपास की दुकानें भी चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण किसी सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है, मगर पूरी जानकारी अभी तक पता नहीं चल पाई है। होटल ली राय में जब आग लगी तब आसपास के लोगों ने दमकल की गाड़ियों को बुलाया। दमकल की गाड़ियां पहुंचने के पश्चात आग पर काबू पाने में वे कामयाब रही। पुलिस स्टेशन के पास सभी पुलिसकर्मी और आसपास के थाना वाले पहुंचे। अभी जांच पड़ताल की कार्रवाई जारी है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। इंसानियत को शर्मसार कर दिया अधिकारी ने। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव, एक डिस्पोजल थाली के लिए तरस रहे मजदूर, अखबार में खाना परोसा जाता है। देखिए कैसे इंसानियत को शर्मसार करते जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया है अधिकारियों ने। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से मजदूरों को लेकर क्वारंटाइन सेंटर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। राजनांदगांव के लोहारा से 4 किलोमीटर दूर बिरनपुर गांव है, जहां के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को अखबार में खाना परोसने का मामला सामने आया है। मजदूरों को अखबार में चावल, दाल और सब्जी परोसी गई। चावल और सब्जी तो अखबार में ठहर गई, मगर दाल बह निकली। इन तस्वीरों को देखकर यह लगा कि क्या अधिकारियों द्वारा मजदूरों को जानवर समझा जा रहा है? क्या सरकार मजदूरों के लिए डिस्पोजल थाली की व्यवस्था तक नहीं कर सकता? ये समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश के अधिकारियों और सरकार को इस बदतमीजी के लिए बधाई दी जानी चाहिए। पत्तल न खरीद कर अखबार में खाना खिलाकर अधिकारियों और सरकार ने करोड़ों रुपए बचाए हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर से आए दिन खबरें आती हैं कि कोई मजदूर फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा है, मजदूर भाग रहे हैं। अब तक कई मजदूर विभिन्न कारणों से मर चुके हैं। इसकी वजह उनके साथ हो रही अमानवीय बर्ताव भी हो सकता है। बहरहाल प्रवासी मजदूरों को स्वदेश, स्वग्राम, स्वघर लौटने के बाद भी अखबारों में खाना खिलाया जा रहा है और वे चाव से खा रहे हैं। आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि किस कदर मानवता को शर्मसार करते इन अधिकारियों, कर्मचारियों और सरपंच सहित तमाम आला अधिकारियों को शर्मसार कर देने वाली यह घटना का असर किस प्रकार देखा जाता है। राजनांदगांव से पारसमणि भारती के साथ चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
नमस्कार, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं तोशी। एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है। इस सिस्टम के चलते जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश की गतिविधि 24 घंटों के बाद बढ़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पंजाब के पास देखा जा सकता है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा भी निकल रही है। इन सिस्टमों के चलते उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पंजाब में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें गिर सकती हैं, जबकि दिल्ली में मौसम गर्म रहेगा और पश्चिमी राजस्थान में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की ओर रुख करे तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर देखा जा सकता है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा मणिपुर तक बनी हुई है। इन मौसमी सिस्टमों के चलते असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उससे सटे झारखंड में भी बारिश की उम्मीद है, जबकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ धूल भरी आंधी और हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। मध्य भारत की बात करें तो एक ट्रफ रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड होगा। दक्षिण भारत में एक ट्रफ रेखा तेलंगाना से दक्षिणी तमिलनाडु तक बनी हुई है। इस सिस्टम के चलते केरल, दक्षिण कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश कम हो जाएगी। हालांकि पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बने हुए चक्रवाती सिस्टम के चलते अंडमान के उत्तरी भागों में मध्यम से तेज बारिश जारी रहेगी। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म से जुड़ी ताजा जानकारी और समग्र भारत के मौसम पूर्वानुमान के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट skymetweather.com पर। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला में एक बार फिर युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला मामला सामने आया है, जहां आरोपी नायब तहसीलदार को एफआईआर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थाना दाढ़ी क्षेत्र की रहने वाली युवती ने दिनांक 26 मई 2020 को थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि युवराज साहू ने वर्ष 2015 से 19/5/2020 तक लगातार शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। प्रार्थी वर्ष 2015 के पूर्व बेमेतरा में पढ़ाई कर रही थी। वर्ष 2015 के पूर्व युवराज साहू शिक्षाकर्मी के पद पर जिला बेमेतरा के ग्राम बालमसुंद और सिंघौरी में विगत वर्षों से पदस्थ था। सन 2019 में युवराज साहू का नायब तहसीलदार के पद पर चयन होने से उसकी पोस्टिंग सिमगा जिला बलौदा बाजार में हो गया। इसी बीच उसने सगाई कर ली, लड़की को बताया भी नहीं। युवराज साहू जबकि प्रार्थियों को एससी कास्ट की है जानते हुए भी उसको शादी का झांसा देकर 5 वर्षों तक शारीरिक शोषण करता रहा। लड़की के रिपोर्ट के आधार पर सदर धारा 376, 376 2N 12(3)(2) VSC/ST एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस एवं SDOP बेमेतरा राजीव शर्मा के द्वारा थाना प्रभारी बेमेतरा निरीक्षक राजेश मिश्रा एवं स्टाफ को आरोपी का पतासाजी कर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया, जिस पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा एवं थाना स्टाफ द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी का पतासाजी विवेचना के दौरान दिनांक 27 मई 2020 को आरोपी युवराज साहू पिता नारायण साहू उम्र 32 साल साकिन सुपेला थाना भखारा जिला धमतरी को पकड़ा गया। आरोपी को 27 मई 2020 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई SDOP बेमेतरा राजीव शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी सिटी को
कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक केवल नेताम, राजेश भास्कर, अनिल निषाद, प्रवीण वर्मा, दिनेश निषाद, महिला आरक्षक प्रीति यादव एवं अन्य थाना स्टाफ का सराहनीय भूमिका रही। कल दिनांक 26/5 को एक लड़की ने युवराज साहू के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाकर आवेदन दिया था, जिसके चलते थाना कोतवाली में अपराध कायम किया गया। उस अपराध में आरोपी की आज दिनांक को गिरफ्तारी हुई और आरोपी को न्यायालय में भेजा गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आइए बात करते हैं आज 30 मई 2020 से शनिवार सैटरडे के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं। लॉकडाउन 5 को लेकर बड़ा अपडेट है, रेलवे को लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी इंपोर्टेंट अपडेट है। बैंक खाता वालों सहित आम आदमी के लिए जानने वाली कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं। 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। जहाँ पहला अपडेट आप देख पा रहे कि रेलवे टिकट रिजर्वेशन नियमों में बदलाव हो चुका है। 31 मई से पूरे देश में नए नियम लागू हो जाएंगे, जहाँ 1 जून से आपको पता होगा कि रेलवे यात्रियों के लिए 200 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाने जा रहा है, राइट। और ऐसे में अब हर कोई यात्री ये चाहता है एक कंफर्म टिकट उसको मिल जाए ताकि यात्रा में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने टिकट के एडवांस बुकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं। अब 4 महीने पहले ही आप एडवांस बुकिंग करा पाएंगे। जहाँ रेलवे ने यात्रियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। यात्री अब सीधे 120 दिन पहले यानी तकरीबन 4 महीने पहले ही अपनी यात्रा की टिकट बुक करा सकते हैं। इससे पहले 1 महीना का ही टाइम था, लेकिन इसको बढ़ाकर 4 महीने कर दिया है और ये नियम 31 मई से लागू होने जा रहा है। अच्छा, रेलवे की जब बात हो रही दोस्तों, तो रेलवे को लेकर कुछ छोटे बड़े 2 अपडेट और मैं आपको बता देता हूं। जहां पहली बात तो ये कि 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट सामने आ चुकी है। यात्रीगण ध्यान दें, 1 जून से कौन कौन सी ट्रेनें चलेगी, तो इसको लेकर रेलवे ने ऑफिशियल एक प्रेस नोट जारी कर दिया और किन किन रूट पर ये ट्रेनें चलेगी, तो इसको लेकर पूरी जानकारी आप डिटेल में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता, आप समझ सकते हो। अच्छा, इंडियन रेलवे ने दोस्तों एक और नियम भी बना दिया कि अब टीटीई को टाई और कोट नहीं पहनना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने यह निर्देश भी जारी कर दिया कि रेलवे में टिकट की जांच करने वाले कर्मचारी को अपने पारंपरिक काले कोट और टाई नहीं पहनने पड़ेंगे। 1 जून से शुरू होने वाले 100 जोड़ी ट्रेनों में सवार टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए चीनी वायरस के संक्रमण के मद्देनजर रेलवे ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, साथ ही दोस्तों भारतीय रेलवे का यह भी कहना है कि गर्भवती माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग रेलवे यात्रा करने से बचें। ये इंडियन रेलवे की तरफ से अपील है, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अगला अपडेट देख पा रहे कि पंजाब बोर्ड का कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका। जहां पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि PSEB ने इंटरनल ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर 10वीं क्लास का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट www.pseb.ac.in के जरिए आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। देखिए जरा दोस्तों कि देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए याचिका लगाई है। 2 जून को इस पर चीफ जस्टिस की बेंच के द्वारा सुनवाई होगी और देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। जो भी रिजल्ट नतीजा फैसला आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई कि भारत का नाम जो है वो इंडिया से भारत कर दिया जाए, है ना, रिकॉर्ड में। वैसे तो हमारे देश के कितने ही नाम हैं, नाम अनेक है, लेकिन देश एक है और वही एकता हम सभी हिंदुस्तानियों में बसनी चाहिए। हिंदुस्तान कहो, भारत कहो, इंडिया कहो, कुछ भी कहो, हम इंडियंस हिंदुस्तानी हैं और सब मिलकर एक ही रहेंगे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो दिल से इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता दोस्तों। भारत के लिए, इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि भारत को पहले पुराने जमाने में क्या कहा जाता था, कमेंट में बताइए, ताकि आप इनाम भी जीत सकते हैं गिव अवे के रूप में। और चलिए अपन जानते हैं आगे की कुछ और बड़ी खबरों को। 50 खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। जहां अगला अपडेट देख पा रहे कि 1 जून से बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स से जुड़ा ये फॉर्म। इससे मिलती है आपके हर ट्रांजेक्शन की जानकारी। जहां CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 26AS में नए संशोधन के साथ अधिसूचित कर दिया और कुल मिलाकर के नया फॉर्म 1 जून 2020 से मिलना शुरू हो जाएगा। न्यू टैक्स स्लैब के जरिए आप देख सकते हैं जानकारी। चलिए अगली खबर में नजर डालें दोस्तों इस चीनी वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर, अपडेट पर। इस महामारी जो अभी देश और दुनिया में चल रही है, इस बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि इसका असर मेकअप इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। इस चीनी वायरस से खत्म हो सकता है लिपस्टिक का जादू, क्योंकि दरअसल बात कुछ यूं है कि महिलाएं, लड़कियां, छोकरियां वगैरह जितनी भी हैं वो सब मास्क का इस्तेमाल कर रही हैं और मास्क की वजह से लिपस्टिक की सेल में गिरावट आई है। काजल और आई शेडो की खरीदारी में इजाफा हुआ है, लेकिन लिपस्टिक जो है गर्ल्स, माताएं, बहनें कम यूज कर रही है। तो देखिए दोस्तों आप किस तरह से एक चीज का इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। और इसे बीच एक और अपडेट देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान
भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मामले देखे गए 7,466 नए मामले देखे गए और इसके बाद अभी दोस्तों चीनी वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या जो है ना वो पहुंच चुकी है 1,65,798 तक पहुंच चुकी है, जबकि 89,987 लोगों का भी इलाज चल रहा है। 71,105 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 4,706 लोगों की जान जाने की खबर है। अब तक भारत में टोटल 4,706 इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और इसी बीच महाराष्ट्र के अंदर संक्रमितों का आंकड़ा 62,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 8,381 रिकॉर्ड तोड़ मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक दोस्तों अनऑफिशियल डेटा की अगर बात करें तो 1,72,928 तक संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। ये हालांकि 1,72,000 अनऑफिशियल डेटा है, जबकि 1,65,700 प्लस जो है वो ऑफिशियल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेटेड डेटा है ना। चलिए इसी बीच अगली खबर है टेक्नोलॉजी को लेकर। देखिए चीनी वायरस से मरीजों के फेफड़े को कितना नुकसान होता है, इस बात का पता अब तुरंत चल जाएगा। जहां एक ऐसा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसकी मदद से दोस्तों इस चीनी वायरस के मरीजों की पड़ताल करने में आसानी रहेगी। जी हां, आपको बता दें ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस तरह का टेक्नोलॉजिकल पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर सिस्टम तैयार किया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि दिल्ली के अंदर राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1106 नए मामले देखे गए और उस पर मनीष सिसोदिया बोले कि घबराएं नहीं, 50% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी दिनों दिन बढ़ रहा है दोस्तों। भारत में रिकवरी रेट लगभग 45 से ऊपर चला गया और इसका मतलब ये है कि संक्रमितों की संख्या की तुलना में रिकवर होने वालों का आंकड़ा ज्यादा है। अच्छी बात है। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं चीनी वायरस को लेकर CSIR ने बनाई नई टेस्टिंग किट। 45 से 60 मिनट में अब इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और इसकी मदद से दोस्तों कुल मिलाकर के टेस्ट यानी कि जांच की प्रक्रिया और ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही भारत में एक ऐसी किट आने वाली है जिससे सिर्फ 45 से 60 मिनट में यह पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति इस चीनी वायरस से पॉजिटिव यानी संक्रमित है या नहीं। वहीं इसकी कीमत भी काफी कम होगी और खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी कि हमारे ही भारत के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है, तो ये अच्छी बात है। और चीनी वायरस को लेकर कुछ और अपडेट आपको बताएंगे। फिलहाल खबर देख सकते हैं कि आखिर कैसा होगा लॉकडाउन 5, जहां लॉकडाउन 4 30 मई 31 मई से खत्म होने जा रहा है, राइट। और ऐसे में अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या लॉकडाउन का 5वां चरण भी शुरू होगा, और अगर होगा तो उस पर क्या नए नियम कानून कायदे लागू होंगे। क्या ये लॉकडाउन 5 लॉकडाउन 4 से भी ज्यादा और स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि इसके पीछे एक वजह यह है सबसे बड़ी की दोस्तों मई के अंदर भारत में चीनी वायरस के आंकड़ों की संख्या में एकदम से बूस्ट उछाल देखने को मिला और अचानक से आंकड़े 1 लाख 1.5 लाख तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला, राइट। और ऐसे में हो सकता है कि सरकार लॉकडाउन 5 को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कठोर बना सकती है, जिसमें वो नियम भी लग सकते हैं जैसे पहले लॉकडाउन 1-2 यानी कि लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में लगे थे ना, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस। हालांकि उन जगहों पर लॉकडाउन में भी कुछ आसानी रहेगी जिन जगहों पर ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है या मामले बहुत कम या न के बराबर है। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है जहां पर सबसे ज्यादा गंभीर मामले हैं, उन इलाकों को बहुत ज्यादा सील कर दे सकेगा। वहां पर कर्फ्यू सिस्टम रहेगा, अलग अलग तरह की धाराएं लगेगी, इस तरह का सिस्टम रह सकता है। दरअसल लॉकडाउन 5 को लेकर दोस्तों गृह मंत्रालय ने कल ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी की, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस पर डिस्कस किया कि आखिर लॉकडाउन 5 को किस तरह से लागू किया जाना चाहिए। ये सभी मुख्यमंत्रियों के सुझाव के बाद तय किया जाएगा कि आखिर लॉकडाउन का 5वां चरण कैसा होगा, इसके लिए क्या नए नियम कानून कायदे होंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि भारत के बाद चीन ने भी खारिज किया ट्रंप का मध्यस्थता प्रस्ताव और कहा कि हमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहां दरअसल चीन ने भारत के साथ सीमा संबंधी मौजूदा गतिरोध समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को शुक्रवार को खारिज कर दिया। ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में बुधवार को मध्यस्थता करने की अचानक पेशकश की और कहा कि वह दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के दौरान तनाव कम करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। तो इस प्रस्ताव को चीन ने ठुकरा दिया और चीन ने कहा कि हम किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते। चलिए अगली खबर है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का 74 साल की उम्र में निधन हो चुका है। उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 दिन कोमा में रहने के बाद कल ही उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को हौसला दे। चलिए अगली खबर है कि पश्चिम बंगाल में 1 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। 8 जून से सभी संस्थाओं के कर्मचारी काम पर भी लौट जाएंगे। जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का उसूल देखिए जरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से राज्य के सभी धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति दे दी। हालांकि इस दौरान बड़े धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ममता ने शुक्रवार को चीनी वायरस के संकट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह खुलने लग जाएंगे, लेकिन एक समय में 10 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी को भी धार्मिक स्थल पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। इस नियम को 1 जून से ही पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। चलिए अगली खबर में बात करते हैं आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर। बड़ी खबर देख पा रहे कि आगरा में आंधी और बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। एक बच्ची समेत 3 लोगों के जान जाने की खबर है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर
फिर से दोस्तों आंधी बारिश देखने को मिली और इसका कहर भी देखा गया। और इसके बाद अब बात करें दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन राज्यों में बारिश हो सकती है, आंधी तूफान की चेतावनी है। तो इसको लेकर आज 30 मई 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां अपडेट देख पा रहे कि अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की आशंका। पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में मध्य बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की भी संभावना है। उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत में तापमान में गिरावट होने के आसार हैं अगले 24 घंटों के दौरान, है ना। चलिए अब बात करें देश को लेकर कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पाएंगे इस चीनी वायरस का इफेक्ट देखिए। अब आपको एक ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सभी तरह के ईंधन बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार इस तरह के नए रिटेलिंग मॉडल लाने पर विचार कर रही है, जहां पर दोस्तों अब आपको पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए तो एक ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन सीएनजी स्टेशन अलग से होते हैं, एलपीजी लानी तो अलग जाना पड़ता है। लेकिन अब आपको सब कुछ एक ही पेट्रोल पंप स्टेशन पर मिल जाएंगे। इस तरह की प्लानिंग भी सरकार बना रही है। जी हाँ, इसको लेकर दोस्तों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। चलिए अगली खबर है कि ब्रॉडबैंड पर दूरसंचार विभाग पर भड़का ट्राई, जल्द ही फोन लगाने के पहले आपको शून्य लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि जल्द ही 10 की जगह अब 11 अंकों का मोबाइल नंबर हो सकता है। ट्राई ने इस तरह का सुझाव भी दिया। तो दरअसल मसला कुछ यूं चल रहा है दोस्तों कि देश में जो ब्रॉडबैंड की संख्या कम है ना, इसको लेकर दूरसंचार विभाग अनदेखी कर रहा है। एक तो ये कहना है ट्राई का, ट्राई ने पीएमओ को एक चिट्ठी भी लिखी है। कम लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को लेकर ट्राई दूरसंचार विभाग से नाराज है, जिसके चलते DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो वो ट्राई की सिफारिश से मंजूर नहीं कर रहा। ये मसला चला। और इसके अलावा आपको बता दें कि ट्राई ने शुक्रवार को ये भी सलाह दी है कि मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का कर दिया जाए। ट्राई ने यह सलाह फिक्स्ड और मोबाइल सेवाओं के लिए समुचित नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करने पर जारी की गई अपनी सिफारिश में दी है। ट्राई ने डोंगल के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर को भी 10 की जगह 13 अंकों का किए जाने की सलाह दी है। 11 अंकों के 10 अरब मोबाइल नंबर अब और बनाए जा सकेंगे, इतना स्पेस अभी भी है। लेकिन जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है 11 अंकों का मोबाइल नंबर मिलेगा ही। और ऐसे में इसके साथ ही लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए पहले शून्य लगाना जरूरी करने की भी ट्राई ने अपील की है। देखते हैं अब ऑफिशियली क्या अपडेट शुरू होते हैं, क्या बदलाव शुरू होते हैं मोबाइल नंबर को लेकर। मैं आपको जरूर बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि भारत का एक और गौरव देखिए, टैलेंट देखिए। अमेरिका के टेक वर्ल्ड में एक और भारतीय प्रतिभा भी टॉप पर रही है। शंकर निगम बने जूम कंपनी के इंजीनियरिंग हेड। जी हाँ, ये भारतीय हैं। इन्होंने चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है। भारतीय कई लोगों का टैलेंट US, अमेरिका, चीन, जापान, दुबई वगैरह कई बड़े बड़े देशों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी पोस्ट पर भारतीय लोग अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ऐसे में भारतीय लोग कितनी कैपेबल रखते हैं, मतलब कितनी इनका टैलेंट है, ये बात पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है ना। भारतीय होने के नाते एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए अगर पहले से कर रखा तो थैंक यू। और अगला अपडेट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने इन 4 बैंकों पर 5.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और इसीलिए जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर के सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा भी कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर है, नई शुरुआत देखिए। लॉकडाउन में ढील देने के बाद देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। मई महीने में 1.73 करोड़ ई-वे बिल बने। अप्रैल में महज 86 लाख बिल बने थे और वहीं मई में कितने बढ़ गए। तो कुल मिलाकर के देश की सिस्टम गतिविधियां अब वापस धीरे धीरे शुरू होने जा रही है। राहत की बात है। और चलिए अगली खबर है कि आखिर भाई हो तो ऐसा। अक्षय कुमार ने दोस्तों अपनी बहन को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी फ्लाइट यानी कि हवाई जहाज ही बुक कर लिए। दरअसल अक्षय कुमार अपने परिवार को मुंबई से दिल्ली भेजना चाह रहे थे और इसके लिए कि उनके परिवार को कहीं कोई खतरा न हो जाए, अक्षय कुमार ने खुद पूरी फ्लाइट ही बुक कर ली। पूरे बॉलीवुड में भी ये चर्चा चल रही है। चलिए अगली खबर है आज के सोने चांदी के रेट को लेकर देख पा रहे। सोने की कीमतों में 130 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद अभी सोने का रेट 46,535 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। ये गोल्ड से सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट को लेकर ताजा अपडेट देख पा रहे। और चलिए अगली खबर है कि टिड्डियों के हमले को लेकर हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 9 जिलों में हमले की आशंका भी है। राजस्थान में भी टिड्डी दल के हमले को लेकर हरियाणा सरकार भी अब सतर्क हो गई है तथा इसके राज्य की ओर बढ़ने की संभावना के चलते उसने कृषि विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया। और इसी बीच टिड्डी को लेकर एक और खबर है कि टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए एरियल कंट्रोल की योजना पर भी काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा टिड्डी नियंत्रण के लिए ब्रिटेन से कीटनाशक मंगाए जा रहे हैं, जिनके छिड़काव ड्रोन के जरिए किए जाएंगे। जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में टिड्डी नियंत्रण अभियानों की समीक्षा की और कहा कि इस अभियान के लिए एक पखवाड़े के भीतर यानी कि तकरीबन 15 दिन के अंदर 15 स्प्रेयर ब्रिटेन से आ जाएंगे और इसके बाद 45 और
और स्प्रेयर खरीदे जाएंगे और उसके बाद ड्रोन से दवाई वगैरह छिड़की जाएगी टिड्डियों को कम करने के लिए, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि मोदी सरकार माफ कर जा रही है किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जी हाँ, हालांकि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्या खबरें चल रही है मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल जी न्यूज वगैरह के ऊपर भी आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी कि मोदी सरकार जल्द ही एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही है, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर, बाजार और पूरी तरह की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार एक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत देश भर के किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। तो देखते हैं अब और मोदी सरकार की तरफ से जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट घोषणा होगी तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर फटाफट से। और इसी बीच अगली खबर है कि बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपनी सभी अवधि के ऋणों पर यानी कि सभी तरह के लोन पर 1 जून से ही 0.25% तक लोन रेटें घटाने का ऐलान किया है। अगर आपने इस बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ तो अच्छी खबर, राहत की बात यह कि अब आपकी महीने की EMI यानी कि किस्त कम आएगी, ब्याज कम लगेगा ना। तो ये राहत की खबर है। और चलिए अगला अपडेट है कि दोस्तों दिल्ली NCR यानी कि राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भूकंप के झटके लगे। रोहतक में भूकंप का केंद्र था। जी हाँ, दिल्ली NCR, हरियाणा और पंजाब में दोस्तों रात को 9:08 पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 से 15 सेकंड तक ये झटके महसूस किए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। हरियाणा का रोहतक ये भूकंप का केंद्र था। वही सतह से 5 किलोमीटर अंदर इसकी गहराई बताई जा रही है। और ऐसे में भूकंप से आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ दिल्ली वाले सहम से गए। भूकंप के तेज वाले झटके लगे थे राजधानी दिल्ली में। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल की हानि की, नुकसान की खबर नहीं है। तो ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि गाजियाबाद और गुड़गांव की दिल्ली से लगी सीमाओं को सील करने के बाद किस तरह से भारी जाम लग गया, लोग परेशान हुए, ट्रैफिक जाम हो गया, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। और साथ ही अपडेट है कि लॉकडाउन में 12 लाख नए मजदूरों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मनरेगा योजना के तहत दिया काम। कुल 39 लाख लोगों को काम मिला। तो ये यूपी गवर्नमेंट की एक नई पहल है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी बेरोजगारी कितनी बड़ी है इस मौके पर आपको पता होगा। और इसीलिए ये वाकई में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मजदूरों के लिए स्पेशली ज्यादा फायदेमंद वाली बात है और फैसला अच्छा लिया कुल मिलाकर गया ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों कि हिंदुस्तान को पुराने समय में क्या कहते थे, भारत को पुराने टाइम में क्या किस नाम से जानते थे। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रामझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत परसौदा भ में ग्राम पंचायत सचिव की लापरवाही को देखकर गांव के सरपंच समेत पंच और क्वारंटाइन सेंटर के निगरानी समिति के लोगों ने उच्चाधिकारियों से ग्राम पंचायत सचिव को हटाने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत परसौदा भ में कई महीनों तक ग्राम पंचायत सचिव संगीता यादव की न आने की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं संतोष निर्मल कर ग्राम परिषद का। अच्छा, अभी आप कौन से पद पर हैं? अभी यहाँ जो कोविड वाले जो आए हैं, उनके प्रवासी मजदूर, बाहर से प्रवासी मजदूर जन आए हैं ना, वो कर चौकीदारी में हूँ। चौकीदारी। तो यहाँ पर हमको शिकायत मिली कि जो सचिव है ग्राम पंचायत का, वो बहुत लापरवाही पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मैं यहाँ चौकीदारी 14 तारीख से करा था सर, और 14 तारीख से मतलब आज 2 महीना से प्लस ज़्यादा हो गया। हाँ, नहीं ये अभी यही में इसी माह से। हाँ, काय मजदूर मन अभी 14 तारीख के आए हैं, तो वही दिन से चौकीदारी करा था। वो दिन से सचिव तो नाम तो दर्शनों तक नहीं दिए को बारे थी। अच्छा, आप पहचानते हैं सचिव को? हाँ सर, मैं पिछले पंचवर्षीय में पंच भी रहे हैं। अच्छा, सचिव का क्या नाम है बताएंगे? सचिव संगीता यादव। अच्छा, महिला सचिव? महिला सचिव है। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? ये बिल्हा में। खास बिल्हा में रहते हैं? खास बिल्हा में, हाँ। तो आपके गांव से इतना नज़दीक होने के बाद भी आने जाने में जो लापरवाही किया जा रहा है सचिव के द्वारा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सचिव को क्या बोलना चाहेंगे? वैसे तो सचिव हमारे गांव में जिन आते ना, वो तो
सभी बोलते कि सचिव यहाँ के लायक नहीं है करके। वो का है, कई जने ऐसे है कि अभी फिलहाल के बात बताता हूँ। कई बोलत रही से कि मोर पेंशन अभी नहीं आवत है। कई जने महिला मन बोलत रही कि सचिव से पूछते हैं कि क्या महीना के डला है का है, ये सब चीज़ जानकारी भी चाहिए। ऐसे टाइप से तो कोई मतलब कई शिकायत इसने करते हैं, एक दूसरे से बात करत रहते। ग्रामीण मन आप मन के पास आवत हुई तो कोई ऐसे थोड़ी ना बोलते कि कुछ छोटे मोटे कार्य करे पर पैसे उसा मांग कैसे कुछ? नहीं वो इसने तो नहीं। अभी बीच में ये मिले रही से कि राशन कार्ड के लिए 500 कोई सौ लिए है, कोई 1,000 लिए है, ऐसे करके सुनम मिले है। अच्छा, ऐसे कोई आदमी हमारे सामने बोले सकते का जेकर से पैसा ले हुई या ऐसे कोई? तो ये में तो आदमी नहीं है, ऐसे जानकारी बस मिले है कई दे। हाँ, जानकारी मिले है और वो जानकारी दिए है जो स्वयं पैसा दिए है, वही है जानकारी। पैसा के भी मांग करते राशन कार्ड के अब वैसे बताई और कई जमा भी करे है कि 500 1,000 कई जने सो लिए है। बता दे इसके एक कार्ड में 500 लिए है, ऐसे करके बतात रही है। आप मन के कार है रियल में सचिव यहाँ रहना चाहिए या फिर दूसरा सचिव चाहत हो? अब वो हम चाहते हैं सर के दूसरा सचिव आवे। और एक छाव बात है सर, यहाँ जैसे आती तो हम भी बताते हैं कि खाना कैसे बनत है, का बनत है, पूछती तो बताते हैं। इनकर से पूछती कि तुम कैसे है का है, ये सब पूछती तो बताते हैं। तो आवे नहीं करे सर, तो का बताओ, का पूछिए हम। ठीक, मतलब आप भी नहीं चाहते कि वो सचिव यहाँ रहे? हाँ सर। मतलब लापरवाही का तो पूर्ण रूप से देखा जाए। हाँ सर, हाँ। जब से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का संक्रमण देश में फैला है, तब से यहाँ के ग्राम पंचायत सचिव संगीता यादव कभी गांव का शुद्ध लेने तक नहीं पहुंची है, जिसके कारण ग्राम पंचायत के जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत भी दिया गया है, जिसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई या फिर ग्राम पंचायत सचिव के बदले अभी तक कोई अन्य ग्राम पंचायत सचिव नहीं आया है, जिस वजह से ग्राम पंचायत के कई सारे काम अधूरे रुके हुए हैं। कोरोना महामारी के समय ग्राम पंचायतों में ज्यादातर कार्य गरीबों को देखते हुए शासन द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन इस गांव में सचिव न होने के कारण ग्रामीणों को अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। जी, आपका नाम बताएंगे? शत्रुघ्न निर्मल कर। कौन सा ग्राम पंचायत? ये ग्राम परिषद का। अच्छा, यहाँ पर हमको शिकायत मिली है कि सचिव है जो ग्राम पंचायत सचिव कंटिन्यू मतलब 2-3 महीने से नहीं आया है। नहीं आया। इसके बारे में पूरे थोड़ा जानकारी देंगे? अरे हम ये तो कहते हैं कि सचिव वगैरह से बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं और कई काम वैसे पेंडिंग में पड़े हैं। किसी को अपना मतलब जैसे कि हाथ उठाना है, कुछ करना है, वो आते ही नहीं है यहाँ, तो क्या करें उसको। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोग अभी सरपंच वगैरह से किसी? सरपंच से किए हैं, सरपंच ने किया है कि इसके शिकायत में आगे कर चुका हूँ। अच्छा, सरपंच द्वारा आगे शिकायत किया जा चुका है। अच्छा, तो ऐसा कुछ एक आध काम जैसे आपका कुछ सचिव वगैरह अटका होगा, ऐसा आपका कोई काम बताएंगे? नहीं, ऐसा तो मेरा नहीं अटका, लेकिन गांव के कई आदमी को अटके होंगे। गाँव वालों का? हाँ जी, मेरा कोई काम नहीं अटके हैं। तो जैसे अभी प्रवासी मजदूर आए हैं कोरोना संबंधित लेकर, ये संबंधित में उनकी जायजा लेने के लिए आज तक नहीं, आज तक नहीं। यही सबसे गलती है उनका कि जो भाई सचिव हैं, गाँव का जिम्मेवारी है, आपको जायजा लेने तो जैसे अब आए हैं उनसे पूछना चाहिए क्या है क्या नहीं है, कैसे है क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं आए हैं। अच्छा, जैसे मनरेगा का काम चल रहा है, उसी मनरेगा कार्यस्थल पर आता है कि नहीं आता? नहीं आ रहा है, पहले आता है, उसके बाद नहीं आ रहा है। और जैसे ग्राम पंचायत भवन में भी उसको आना रहता है, पटवारी को आना रहता है, तो ऐसा कोई पटवारी का क्या हालचाल है? पटवारी तो समय समय आते हैं, यहाँ जायजा लेते हैं। सचिव ग्राम पंचायत भवन में आते हैं कि नहीं आते? वो कभी का मतलब वो बुधवार या गुरुवार को कौन से दिन है उसी दिन आते हैं, उसके गुरुवार को आते हैं, लेकिन किसी को सूचना ही नहीं रहता है आया है कि नहीं है। जब वो बोलते हैं कि सचिवालय में बैठूंगा तो किसी को सूचना मिलता जब जाते हैं। अच्छा, सचिवालय में बैठता हूँ ऐसा बोलता है, लेकिन रियल में आप देखे हैं कि नहीं देखे बैठे हुए? हाँ, एक आध बार तो देखे हैं। एक आध बार देखे हैं? 2 महीने में एक आध बार की 1 महीने में? 1-1.5 महीने मतलब ऐसे एक आध बार देखे हैं। चलिए ठीक है, आपका नाम बताएंगे? रामफल पांडे। रामफल पांडे। अच्छा, सचिव के बारे में लगातार हमको शिकायत मिल रही है कि वो आपके गांव में नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है? सचिव तो आ नहीं रहा है, तब से अभी तक तो एक भी बार नहीं आए हैं स्कूल में। अच्छा, ये जो निगरानी समिति बनाया हुआ है कोरोना वायरस के संबंध में प्रवासी मजदूर के लिए, तो इसमें आप कंटिन्यू यहाँ आते हैं? हाँ, हम लोग आते हैं।
अच्छा, तो इसमें और जैसे ग्राम के सरपंच का क्या हालचाल है? सरपंच देख रेख करने आते हैं? सरपंच देख रेख करने आते हैं और रोज उप सरपंच हो गया वो भी आते हैं। अच्छा, सचिव नहीं आते हैं? सचिव नहीं आते, बाकी पूरा पंचायत आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ कार्य जो आपका नहीं हो रहा होगा सचिव के ना होने से? सचिव के गाँव का कार्य यही रुके हैं, किसी का पावती उठाना है, ये करना है वो करना, वो लोग शिकायत करते हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं सचिव के बारे में, क्या बोलना चाहते हैं कि रियल में वो यहाँ काम करने लायक है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? वो आ ही नहीं रहे तो ग्रामीणों का उद्देश्य ये है कि सचिव आ नहीं रहे तो दूसरा सचिव लाओ, ऐसे ढंग के बोल रहे हैं सब। मतलब आप लोगों का कहना है कि अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई दूसरा सचिव आए। निगरानी समिति वालों ने उपस्थित होने वाले सभी प्रतिनिधि एवं कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर बनाया है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव संगीता यादव का एक भी दिन नहीं आना साफ साफ साबित हो रहा है। आगामी दिनों में अब यह देखने वाली बात होगी, इस महामारी के संकट में फंसे गरीब मजदूरों जो गांव में कई सारे सरकारी नियमों का फायदा नहीं उठा रहे, वह आगे चलकर उठा पाते हैं या फिर ग्राम पंचायत पार्षदा व सचिव के न रहने से गरीबी को और बुलावा देते हैं। संबंधित अधिकारी इस प्रकार के लापरवाही करने वाले ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर किस प्रकार से कठोर कार्रवाई करती है, यह देखने वाली बात होगी। हाँ, क्या नाम है तो? लखीराम। अच्छा, गाँव कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पार्षदा। हमारा शिकायत मिले कि तुम्हारे गांव के जो सचिव है वो अभी कुछ दिन से आवत नहीं है, भारी लापरवाही देखे जाते हैं। क्या बोलना चाहता हूँ? तो आज के नहीं सर, सचिव तो आप भी नहीं करे थे। अच्छा, वो कर नहीं आए से तुम्हारे गांव के जो वो है भाई विस्तार जो रुका तो नहीं है? अब अगर नहीं आवे थे तो रुके है वाला सवाल है, काम होते नहीं है। अच्छा, मतलब पता चली से कि आप मन से सचिव द्वारा कुछ पैसा ले रही से कुछ काम ला लेके, तो क्या चीज के लिए ले रही? वो राशन कार्ड के लिए जैसे वो काय पेंशन उम्र वाला 60 है वाला। हाँ, वो लिए 3। तो जो वृद्धा पेंशन मिलते तो ला नहीं, ओकर वृद्धा पेंशन के लिए कितना पैसा ले रही है? 500 ले रही। 500। और राशन कार्ड के लिए? राशन कार्ड के 500। अच्छा, ओकर तो राशन कार्ड बन गए आप मन के? अब बने एक नहीं दे है, वो दे हम कथे आगे दे, हमने ऐसे बोले थे सचिव। हाँ, 500 लिए है वो, अभी तक तो राशन नहीं मिला? हाँ, नहीं मिले। कितना क्या महीने हो गए? भाई है मैंने 7-8 जारी हो गए। 8 जारी हो गए। हाँ। तो जैसे अभी राशन कार्ड आप मन के अभी तक नहीं आए हैं, तो ग्राम पंचायत से कुछ सहायता मिली से? नहीं मिली, मतलब मांग करे हम तो पंचायत से भी नहीं मिली। अच्छा, जैसे 5 किलो 10 किलो ऐसे जेकर राशन कार्ड नहीं है ओला मिलत है अभी, तो आप मतलब नहीं मिले हैं? अच्छा, रोजगार सा यहाँ पर जो है मतलब राशन दुकान कौन चलाते, सरपंच की सरकारी कोई याद? अभी देखेगा हम से हमारे सरपंच चलावा थे। तो सरपंच से नहीं बोले हो कि मोर कार्ड नहीं है तो चावल दे? बोले हैं। तो क्या बोली? तो तब कहे चूहा से अभी वो नहीं बने का नाम से सूची दिए जाते तो नाम नहीं आए से कर हम नहीं दे सकने से बोली, तो बैठे हैं पर नहीं दे सका। ठीक है, और जो भी है तो साधन करके अपन खाओ पीवो, ऐसे करके अभी तक हम हाँ अभी तक नहीं मिले। बिला से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नमस्कार, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं तोशी। एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है। इस सिस्टम के चलते जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश की गतिविधि 24 घंटों के बाद बढ़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पंजाब के पास देखा जा सकता है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा भी निकल रही है। इन सिस्टमों के चलते उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पंजाब में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें गिर सकती हैं, जबकि दिल्ली में मौसम गर्म रहेगा और पश्चिमी राजस्थान में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की ओर रुख करे तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर देखा जा सकता है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा मणिपुर तक बनी हुई है। इन मौसमी सिस्टमों के चलते असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उससे सटे झारखंड में भी बारिश की उम्मीद है, जबकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ धूल भरी आंधी और हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है।
मध्य भारत की बात करें तो एक ट्रफ रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड होगा। दक्षिण भारत में एक ट्रफ रेखा तेलंगाना से दक्षिणी तमिलनाडु तक बनी हुई है। इस सिस्टम के चलते केरल, दक्षिण कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश कम हो जाएगी। हालांकि पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बने हुए चक्रवाती सिस्टम के चलते अंडमान के उत्तरी भागों में मध्यम से तेज बारिश जारी रहेगी। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म से जुड़ी ताजा जानकारी और समग्र भारत के मौसम पूर्वानुमान के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट skymetweather.com पर। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लगभग 1 साल 4 महीने में मुंगेली में रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा, मेरे लिए पहला जिला था और काफ़ी अच्छा सीखने को मुझे मिला। बहुत सारा मौका मिला मुझे काम करने का। मैंने मेरे तरफ से जितना प्रयास हो सके उतना पूरा प्रयास किया। ज़िले में अनेक उपलब्धि रही है, जो विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाएं हैं उसमें मुंगेली जिले ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इसी कड़ी में स्वच्छता में और रोजगार गारंटी में हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है उस योजना में भी काफ़ी काम ज़िले में हुआ है। जो प्रमुख निर्माण कार्य थे उसको प्रारंभ कराना एक बहुत बड़ा चुनौती था, उसको भी हम लोगों ने प्रारंभ किया और अभी वो पूर्णता की ओर है। इसमें शहर में मुख्य रूप से गार्डन, बाईपास और जो विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं इनको मुख्य तौर पर लिया गया था। एकलव्य के जो नया स्कूल का परिसर है, पॉलिटेक्निक भवन, ये सब बन के तैयार है और आने वाले समय में इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार जिले में देखा गया है। विशेष रूप से जिला अस्पताल में बड़ी मात्रा में अभी ऑपरेशंस होने लगे हैं। इसके अलावा 100 बेडेड का MCH हॉस्पिटल बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसको भी हम लोगों ने पूर्ण किया है। तो ये एक एक्सपीरियंस है और कुछ कार्य हमने प्रारंभ किए थे जो अभी पूर्णता की ओर है। कुछ कार्य जो प्रारंभ हुए थे जिसको हमारे कार्यकाल में पूर्ण किया गया है और कुछ कार्य हमने नया स्टार्ट किए थे जो आने वाले समय में पूर्ण होंगे। हर एक पोस्टिंग और सीखने का अवसर, कार्य करने का अवसर होता है। और इसके साथ ही मुंगेली में विशेष रूप से यहाँ के सभी जो नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के साथी हैं, उनके साथ भी काफ़ी अच्छा समय रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने हेतु अधिकारियों को सौंपा दायित्व। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला एवं दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले में स्थापित क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए प्रवासी मजदूरों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए ग्राम ठकुरी कापा, फुलवारी, संगवा कापा और धर्मपुरा प्रत्येक ग्राम के 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। घोषित कंटेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपा है। जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं एक निकास हेतु बैरिकेडिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं सैनिटाइजर व्यवस्था के लिए संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और नगर पंचायत लोरमी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दायित्व दिया है। इसी तरह एक्टिव सर्विलेंस स्वास्थ्य टीम को SPO अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दायित्व सौंपा है। उन्होंने दिए गए दायित्वों का परिपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। लगभग 1 साल 4 महीने में मुंगेली में रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा, मेरे लिए पहला जिला था और काफ़ी अच्छा सीखने को मुझे मिला। बहुत सारा मौका मिला मुझे काम करने का। मैंने मेरे तरफ से जितना प्रयास हो सके उतना पूरा प्रयास किया। ज़िले में अनेक उपलब्धि रही है, जो विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाएं हैं उसमें मुंगेली जिले ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है।
और इसी कड़ी में स्वच्छता में और रोजगार गारंटी में हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है उस योजना में भी काफ़ी काम जिले में हुआ है। जो प्रमुख निर्माण कार्य थे उसको प्रारंभ कराना एक बहुत बड़ा चुनौती था, उसको भी हम लोगों ने प्रारंभ किया और अभी वो पूर्णता की ओर है। इसमें शहर में मुख्य रूप से गार्डन, बाईपास और जो विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं इनको मुख्य तौर पर लिया गया था। एकलव्य के जो नया स्कूल का परिसर है, पॉलिटेक्निक भवन, ये सब बन के तैयार है और आने वाले समय में इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार जिले में देखा गया है। विशेष रूप से जिला अस्पताल में बड़ी मात्रा में अभी ऑपरेशंस होने लगे हैं। इसके अलावा 100 बेडेड का एमसीएच हॉस्पिटल बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसको भी अभी हम लोगों ने पूर्ण किया है। तो ये एक एक्सपीरियंस है और कुछ कार्य हमने प्रारंभ किए थे जो अभी पूर्णता की ओर है। कुछ कार्य जो प्रारंभ हुए थे जिसको हमारे कार्यकाल में पूर्ण किया गया है और कुछ कार्य हमने नया स्टार्ट किए थे जो आने वाले समय में पूर्ण होंगे। हर एक पोस्टिंग और सीखने का अवसर, काम कार्य करने का अवसर होता है और इसके साथ ही मुंगेली में विशेष रूप से यहाँ के सभी जो नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के साथी हैं, उनके साथ भी काफ़ी अच्छा समय रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु चयन परीक्षा अब 10 जून को होगी। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जिले के विकास खंड लोरमी के ग्राम बनवा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षण सत्र 2020-21 में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है। संशोधित तिथि के अनुसार चयन परीक्षा अब 10 जून को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक की जाएगी। चयन परीक्षा के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बंधवा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कक्षा 9वीं में रिक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5 बालक और 1 बालिका की प्रवेश हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने आज यहाँ बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को जिले में स्थित शासकीय एवं शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उनकी उम्र 1 मई को 13 से 16 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी होगा। विद्यार्थी को कक्षा 8वीं में 80% ए ग्रेड प्राप्त करना चाहिए। चयन परीक्षा 100 अंकों का होगा। अंग्रेजी और हिंदी 15-15 तथा गणित एवं विज्ञान 35-35 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक हो सकता है। प्रवेश के समय विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं की अंक सूची, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र सहित अनुसूचित जाति जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का छाया प्रति एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे राम झाझर। लगभग 1 साल 4 महीने में मुंगेली में रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा, मेरे लिए पहला जिला था और काफ़ी अच्छा सीखने को मुझे मिला। बहुत सारा मौका मिला मुझे काम करने का। मैंने मेरे तरफ से जितना प्रयास हो सके उतना पूरा प्रयास किया। ज़िले में अनेक उपलब्धि रही है, जो विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाएं हैं उसमें मुंगेली जिले ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इसी कड़ी में स्वच्छता में और रोजगार गारंटी में हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है उस योजना में भी काफ़ी काम जिले में हुआ है। जो प्रमुख निर्माण कार्य थे उसको प्रारंभ कराना एक बहुत बड़ा चुनौती था, उसको भी हम लोगों ने प्रारंभ किया और अभी वो पूर्णता की ओर है। इसमें शहर में मुख्य रूप से गार्डन, बाईपास और जो विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं इनको मुख्य तौर पर लिया गया था। एकलव्य के जो नया स्कूल का परिसर है, पॉलिटेक्निक भवन, ये सब बन के तैयार है और आने वाले समय में इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार जिले में देखा गया है। विशेष रूप से जिला अस्पताल में बड़ी मात्रा में अभी ऑपरेशंस होने लगे हैं। इसके अलावा 100 बेडेड का एमसीएच हॉस्पिटल बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसको भी अभी हम लोगों ने पूर्ण किया है। तो ये एक एक्सपीरियंस है और कुछ कार्य हमने प्रारंभ किए थे जो अभी पूर्णता की ओर है। कुछ कार्य जो प्रारंभ हुए थे जिसको हमारे कार्यकाल में पूर्ण किया गया है और कुछ कार्य हमने नया स्टार्ट किए थे
जो आने वाले समय में पूर्ण होंगे। हर एक पोस्टिंग और सीखने का अवसर, कार्य करने का अवसर होता है। और इसके साथ ही मुंगेली में विशेष रूप से यहाँ के सभी जो नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के साथी हैं, उनके साथ भी काफ़ी अच्छा समय रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के ग्राम ठकुरी कापा, फुलवारी, संगवा कापा और धर्मपुरा प्रत्येक ग्राम के 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले में स्थापित क्वारंटाइनमेंट सेंटर में ठहरे हुए प्रवासी मजदूरों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए ठकुरी कापा, फुलवारी, संगवा कापा और धर्मपुरा प्रत्येक ग्राम के 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने ग्राम ठकुरी कापा के मिडिल स्कूल से 3 किलोमीटर परिधि पूर्व दिशा में बरेला तखतपुर, पश्चिम दिशा में सेमरचुआ तखतपुर, उत्तर दिशा में तरई गांव और दक्षिण दिशा में सेमरचुआ, ग्राम फुलवारी के मॉडल स्कूल से 3 किलोमीटर की परिधि, पूर्व दिशा में फुलवारी, पश्चिम दिशा में बिरगांव, उत्तर दिशा में भदरी, दक्षिण में रहन नदी, ग्राम संगवा कापा के सामुदायिक भवन से 3 किलोमीटर दूरी की परिधि में पूर्व दिशा में नमागांव घू, पश्चिम दिशा में बरई दहरा सुरेठा, उत्तर में देवरी, दक्षिण दिशा में सुरदा और ग्राम धर्मपुरा, पॉलिटेक्निक कॉलेज से 3 किलोमीटर की परिधि में पूर्व दिशा में ग्राम कुआगांव, पश्चिम में धर्मपुरा, उत्तर दिशा में पिथमपुर, दक्षिण में कुआगांव तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। घोषित कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को आगामी आदेश पर्यंत बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। कंटेनमेंट जोन में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर किया जाएगा। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रम झाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव जिले में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने फिर एक मिसाल खड़े कर दिया है। बिहान योजना से महिलाओं को मिली बड़ी मदद, बनी आत्मनिर्भर। कोविड-19 के लॉकडाउन अवधि में भी नहीं आई इनके उत्साह में कमी। ईंट की आपूर्ति से 2,57,00,000 रुपए की आय प्राप्त कर चुके इन महिलाओं की खुशी देखिए इस रिपोर्ट में। राजनांदगांव जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मेहनत एवं लगन से ईंट बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की बुनियाद रखी है। बिहान योजना के माध्यम से 17,552 स्व सहायता समूह की 1,92,959 ग्रामीण महिलाओं को शामिल करने के पश्चात अब उन्हें आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाएं आजीविका अंतर्गत उन्नत कृषि, पशुपालन एवं व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं, किंतु पिछले कुछ वर्षों से उनके लिए ईंट निर्माण गतिविधि बेहतर आय का जरिया साबित हो रहा है। प्रति वर्ष जनवरी से मई जून की अवधि में समूह की महिलाएं ईंट निर्माण करती रही हैं। निर्मित ईंट की बिक्री से उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है, साथ ही समय का सदुपयोग भी हो जाता है। कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य के निर्देशानुसार जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती तनुजा सलाम द्वारा लगातार इनकी समीक्षा कर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। महिलाएं ईंट निर्माण के लिए खेत की मिट्टी एवं धान के छिलके का उपयोग ईंट निर्माण में कर रही हैं। ईंट पकाने के लिए घर में उपलब्ध लकड़ी का उपयोग करती हैं। घर पर लकड़ी उपलब्ध न होने पर खरीद भी लेते हैं। साथ ही उपलब्धता के अनुसार पकाने के लिए कोयले का भी उपयोग करते हैं। जिले भर में लाल ईंट की मांग अधिक होने से अधिकतर समूह की महिलाओं द्वारा लाल ईंट का निर्माण किया जाता है, जबकि 3 समूहों द्वारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स का भी निर्माण किया जा रहा। वैसे तो जिले भर में ईंट का निर्माण किया जाता है, किंतु वनांचल, मोहला, मानपुर एवं अंबागढ़ चौकी में बड़ी मात्रा में स्व सहायता समूह की महिलाएं ईंट निर्माण का कार्य करती हैं। पिछले 3
वर्षों से लगातार ईंट निर्माण का आंकड़ा में इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ईंट की सप्लाई की जाती है। बियान योजना के तहत ईंट निर्माण में संलग्न समूह की महिलाओं के पास पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही सामुदायिक निवेश कोष की राशि भी समूह की महिलाओं द्वारा ईंट निर्माण में लागत के तौर पर खर्च की जाती है। पर्याप्त वित्तीय सुविधा एवं आवास योजना में अच्छी मांग के कारण समूह की महिलाएं ईंट निर्माण का समृद्धि के नए आयाम की ओर बढ़ रही हैं। इस वर्ष कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में भी इस वर्ष समूह की महिलाओं में ईंट निर्माण के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं आई, जो काबिल तारीफ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले के कुल 733 स्व सहायता समूह की 1983 महिलाओं ने कुल 3 करोड़ 58 लाख ईंट का निर्माण किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु ईंट की आपूर्ति से 2 करोड़ 57 लाख रुपए की शुद्ध आय स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्राप्त हुई एवं आवास निर्माण में ईंट की आपूर्ति में भी सहूलियत हुई है। लगातार ईंट का निर्माण किया जा रहा है और इस तरह ईंट निर्माण गतिविधि से समूह की महिलाओं की आय वृद्धि हो रही है। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। के जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। इससे आया उससे आया, किसे किसी से जोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। हुआ कोरोना जो तुझको, तू किसके दर पर जाएगा। ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। किसने तुम्हें दिमाग दिया, किसने तुमको भड़काया है। मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। ना हिंदू से आया है ये, ना मुस्लिम से आया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। दुनिया भर में इस वायरस ने खूनी खेल रचाया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। सावधान बस वही नहीं जिसको इसका एहसास नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। इस बीमारी से कुछ ना कुछ हिंदुस्तानी सीखेंगे। कई बीमारी जीती है, कोरोना से भी जीतेंगे। कई बीमारी जीती है, कोरोना से भी जीतेंगे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। आइए अब मौसम के हाल जान लेथन। आज 3-4 दिनों से घाम कुछ ज्यादा जना रहा है। पूरा मुड़ी कान तीप गया है। भुइयां भी बहुत जर रहा है। पसीना अब्बड़ चुचवा रहा है। कूलर का पानी भी जल्दी सिरा जाता है। रात में लाइट बुझाने के बाद मच्छर चाप डाल रहा है। गर्मी के मारे लोगन का नींद नहीं पड़ रहा है। पूरा शरीर चेप चेप कर रहा है।
क्या है पूरा मामला कैमरा की जनपद पंचायत के सिमगा के सीईओ वर्तमान में जो रुपेश पांडे पदस्थ है, वो अपन फेसबुक अकाउंट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता बाबा साहब के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी करके पोस्ट करे है। ओकर पोस्ट में वो है ये कहे है कि बाबा साहब 6 साल के उम्र में चोरी करीस, ओकर बाद ओकर माता पिता वाला घर से भगा दीज, फिर अपन लंगड़ी मौसी के यहाँ चोरी करीस 8 साल के उम्र में, फिर भगा दीज, फिर वह फुटपाथ में सोए रही से तो एक ब्राह्मण समाज द्वारा ओला उठा करके ओला पढ़ाई लिखाई करीज, ओकर परवरिश करीज, ओला अंबेडकर सरनेम ओला नाम दीज कर जो है अंबेडकर, तो कर वो ब्राह्मण के दिए हुए सरनेम करके बताते रुपेश पांडे अपन फेसबुक शेयर करे ओकर अनुसार। और ओकर अलावा SC ST के जो महिला है तेकर साथ में शारीरिक शोषण करे करके वो दो समुदाय के बीच में वो लड़ाई उत्पन्न करना चाहते। वो है रुपेश पांडे आगे एकर अलावा बाबा साहब और भी मतलब देशद्रोही है, देश के गद्दार है करके बता देगे है। तो मैं वो रुपेश पांडे ला मैं बता देना चाहता हूँ, रुपेश पांडे अपन आँख नाक कान सब खोल के सुन ले। तय जब डोंगरगढ़ में रहे हस तब तय लाखों रुपया के चोरी कर रहे हैं, जेकर FIR आज तक भी है और वो भी सत्ता के दबाव में आकर के आज तक कार्रवाई नहीं हुए। दूसरा, ये जो तेज कुंवर नेताम जी जो कांग्रेस विधायक रही सब है मोहला मानपुर में, ओकर साथ भी तय बदतमीजी करे, ओकर साथ भी तय छेड़छाड़ करे, ओहू आज तक भी FIR तो होए लेकिन कार्रवाई आज तक भी नहीं हुए। और एक और जो डोंगरगढ़ में वो जो महिला कर्मचारी है जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के, जो महिला कर्मचारी के साथ भी ये दुर्व्यवहार करे, वो भी एकर खिलाफ में FIR लिखाए है, ओकर बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो बार बार यह महिला के साथ ये अत्याचार दुराचार ये करत है अपन खुद, और खुद वो भ्रष्टाचार करे, खुद चोरी करे है, जेकर जांच प्रतिवेदन में सिद्ध हो गए है कि रुपेश पांडे चोर है। और ये चोर के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं होती, एकर सती एकर हौसला बुलंद हो गए है। और यह एकरे वजह से बार बार आज हमार महान पुरुष भारत के संविधान निर्माता के विरुद्ध ही आपत्तिजनक पोस्ट करे है। अगर एकर खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बार बार एकर हौसला ये ऐसने करते रही और अन्य व्यक्ति है एकर देख सीख करके बाबा साहब के प्रति ऐसने है भावना गलत भावना बना के चली। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द रुपेश पांडे CEO के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए। यदि कार्रवाई नहीं करी तो मैं रुपेश पांडे ला बता देना चाहता हूँ, शासन प्रशासन ला भी बता देना चाहता हूँ, यदि शासन प्रशासन रुपेश पांडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो फिर भीम रेजिमेंट संगठन कार्यवाही करे बर सक्षम है। और ओला सिखा दे जाही, ओला ओकर इतिहास बता दे जाही कि रुपेश पांडे में कि ओकर इतिहास का है, वो का जानते इतिहास के बारे में, हम बताबो ओकर इतिहास होथे का। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हिप्पा में यहाँ IAS अधिकारियों का प्रशिक्षण होता था। आज यही प्रशिक्षण था और इसमें 8 राज्यों के IAS अधिकारी जो आए थे वो यहाँ आए हुए थे, उनका प्रशिक्षण था। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रशिक्षण में थे। और यहाँ पर ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये 12 साल की है और लगभग 13 भाषाओं के एक्सेंट को बेहतर तरीके से बोलती है। और एक और बड़ी बात, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये 12 साल की बच्ची 12वीं में पढ़ती है। आइए अब इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, कितने साल की हो, किस क्लास में पढ़ती हो और इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हो? मैं 12 साल की हूँ और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। JV पब्लिक स्कूल झज्जर में पढ़ती हूँ। और यहाँ तक मैंने 1 साल में 2 क्लासेस की और गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि मैं 12 ईयर की होके और 13 ईयर की होके मैं 12th अपनी पास कर सकूँ। और अभी मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। 13 एट द एज ऑफ 13 मैं 12th पास करूँगी और आज तक किसी ने भी 17 लेस यानी कि 17 से जिसकी भी एज कम है किसी ने IELTS का एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया है। मैं इस ईयर उस IELTS का एग्ज़ाम क्लियर करने जा रही हूँ। और मेरे जितने भी एक्सेंट्स एंड लैंग्वेजेस हैं वो सारे मैंने नियर अबाउट 2.5 मंथ्स में सीखे थे विदाउट एनी टीचर। एक बार बताएंगे कैमरे पे कैसे कौन कौन से एक्सेंट आते हैं आपको और बोल कर बताएं तो? ब्रिटिश, अमेरिकन, RP, Persian, Lennon, Australian, Scottish, Canadian, Neroflusk, Hindi, Haryanvi, French, Japanese and English. Would you like to speak 2 lines, includes all languages, all accents? Sure, and British it's my name is Henry, I'm studying 12th standard and my age is 12 in American. Hello, and my name is Henry, I'm studying 12th standard, my age is 12 studying JV public skill in RP.
technical Polish accent, and they call it RP, which is a safe pronunciation. Polish. There's a Polish accent used mainly there when the royal persons of the UK being speaking it. Australian accent being a little bit of slow because the persons that are speaking it, the Australian people being slow, and the Canadian one, the equal thing where we have to sound from different and from our throat, and from the Scottish. Remember, this is the Scottish accent. It's about that we have to just sound a limit of rower and to be speaking it, giving a limit of difference. And the Nerflisk, paying a Nerflisk accent, as you mail in the UK, paying a RP or a safe pronunciation. These were all my accents and my language, French. Salut aux gens par Jean-Louis, j'ai été dans la j'ai ma passé à la musique anglaise, je voudrais devenir à l'aise de Noël, merci beaucoup. Japanese, hajima mashite, watashi wa janwi desu, watashi wa desu ga, ognishiroi omega ishimasu. आईएएस परीक्षा आपको क्लियर करना 17 साल के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई बच्ची 17 साल के उम्र में आईएएस करना है। अभी 12 ईयर की एज में आईएलटीएस करना है और फिर उसके बाद यंगेस्ट आईएएस बनना है। ओके, आप फर्स्ट टाइम था जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी आपकी, कितना एक्साइटेड थी? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरे को तो पहले पता भी नहीं था दैट व्हाट इज द प्रोग्राम। मैं यहाँ पे आई, मेरे को पता लगा कि यहाँ पे सीएम भी आ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज एक ऐसा चांस चाहिए था कि जहाँ पे सीएम आए और उनसे एक मेरे को मोमेंटो मिले एंड इधर मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। स्टैंडिंग ओवेशन तो आपको मिला। क्या अब सुपर 30 में भी जाने का कुछ प्लान है, क्योंकि उन्होंने कहा था? मेरे को 12th के बाद मेरे को सुपर 30 में ही जाना है। गुड। बेशक भाषाओं को सुनकर आप भरोसा ना करो, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस आपने देखा यह सत्य है। और यह बच्ची है जो आईएएस बनना चाहती है और आज इसमें मुख्यमंत्री के सामने जितने आईएएस सीनियर अधिकारी थे जो बेहतर प्रशिक्षण के लिए आए थे यहाँ पे, उनको इस बच्ची ने संबोधित किया है। कैमरामैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुड़गांव। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? बिलासपुर जिले के बिल्हा एसडीएम ऑफिस के सामने हमने 15 दिन पहले और एक खबर चलाया था कि होटल जिसे खोलने का आदेश नहीं दिया गया है उसको एसडीएम ऑफिस के बाबू के कहने के अनुसार खोल दिया गया था, जो धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन करते दिखाई दिया। उसके बावजूद भी एसडीएम ऑफिस के 50 मीटर दूर में लोग 10 से 12 की भीड़ इकट्ठा कर जुआ खेलते भी नजर आए, जिसकी वीडियो बनाकर हमने प्रमुखता से खबर दिखाया था। इतनी बड़ी लापरवाही का खबर हमने प्रमुखता से दिखाया था, उसके बावजूद भी वहां आसपास में स्थिति अभी भी गंभीर दिखाई नहीं दे रही। आपको ज्ञात होगा कि बिलासपुर जिले में कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है और सभी जगह को जहां पर कोरोना वायरस मिला है उसे रेड जोन एवं बिल्हा को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया है। उसके बाद भी रात 8, 9, 10 बजे तक एसडीएम ऑफिस के सामने ही दुकानें खुली रहती हैं। इस पर किसी भी अधिकारी का नजर नहीं पड़ रहा है और अपनी दुकानें समय बेसमय खोलते रहते हैं, जिसे कोरोना वायरस का कोई भी भय या डर नहीं है। मोहल्ले वालों के अनुसार इस क्षेत्र में पुलिस की गश्ती बिल्कुल भी नहीं होती, कोई भी पेट्रोलिंग करने इस क्षेत्र में नहीं आता। इसी वजह से रात तक दुकानें खुली रहती हैं, जो खुलेआम शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है और संबंधित अधिकारी मौन धारण साधे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के प्रसारण के बाद संबंधित अधिकारी इस पर कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर ऐसे ही खुलेआम एसडीएम ऑफिस के सामने ही दुकानदारों द्वारा उल्लंघन किया जाता रहेगा। बिल्हा से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
आपको ज्ञात होगा कि बिलासपुर जिले के बिलास क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहभट्टा में ऐसे ही शिकायत आने के बाद हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, पानी या साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं फर्जी तरीके से जो काम पर नहीं आते हैं उनका भी नाम मस्टर रोल में डालकर पेमेंट दिलवाया जाता है। ऐसा ही एक मामला बिल्हा क्षेत्र के ग्राम पंचायत धौरा भाटा में भी देखा गया, जहाँ पर 500 से अधिक लोग काम करते हैं पर किसी भी प्रकार का साबुन या हाथ धोने का पानी की व्यवस्था तक यहाँ पर नहीं की गई है। इसके अलावा क्षेत्र में मस्टर रोल को मजदूरों के सामने भरने का आदेश दिया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत धौराभाटा में रोजगार सहायक द्वारा 4 से 5 दिन में एक बार मस्टर रोल भरा जाता है, वो भी अपने ऑफिस में, और जॉब कार्ड में भी 6-7 दिन में एक बार हाजिरी डाला जाता है। ज्ञात हो कि सरकारी नियमों के अनुसार हर दिन काम करने वाले मजदूरों का हाजिरी लेकर मस्टर रोल तुरंत भरा जाए और जॉब कार्ड को भी तुरंत भरा जाए, लेकिन इस ग्राम पंचायत में 8 मेट होने के बाद भी जॉब कार्ड और मस्टर रोल को 4 से 6 दिन में भरा जाता है, जिसकी शिकायत रूपी जानकारी ग्रामीणों ने चैनल को दिया और मनरेगा के कार्यस्थल पर जाकर पता करने से पता चला कि यह बात सही पाया गया है। जहां पर कार्य चालू है वहां गहराई शासन के निर्देशानुसार जितना करना चाहिए उससे आधा किया जाता है। जो रोजगार सहायक और साथ में 8 मेट है उनकी पोल खोल रही है। इस संबंध में रोजगार सहायक से जानकारी लेने पर अभी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण के चलते मस्टर रोल और जॉब कार्ड भरने में लेट लतीफी हो रही है बताया गया। जब सरपंच से बात किया गया तो पानी, साबुन और सैनिटाइजर होना बताया गया, लेकिन कार्यस्थल पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला और 8 से 10 साल के बच्चों को भी इस क्षेत्र में काम पर रखा गया है, जिसकी वीडियो इस खबर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। इस क्षेत्र के जिम्मेदार खुद अपने बच्चे के माँ बाप, मेट, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच है। बच्चों के साथ किया जा रहा इस प्रकार का अनैतिक व्यवहार, जिसकी जिम्मेदारी खुद बच्चों के माँ बाप, मेट, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत के सचिव या सरपंच है, यहाँ सोचनीय विषय है। अब देखने वाली बात होगी कि मनरेगा कार्य से संबंधित अधिकारी इस प्रकार से लापरवाही करने वालों में रोजगार सहायक और जो इस कार्य से संबंधित हैं उन पर किस प्रकार से कार्रवाई करती है, या फिर ऐसे ही लापरवाही पूरे बिल्हा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में बार बार होते रहेगा। बिल्हा से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जब पूरा देश लॉकडाउन की विकट परिस्थिति से जूझ रहा था तब आर्थिक स्थिति को मजबूती देने मनरेगा के कार्यों को प्रारंभ किया गया। ऐसे में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों की चांदी हो गई। हर क्षेत्र से यह सुनने को मिलने लगा, लगातार गांव के तीनों मुखियाओं के द्वारा अपने चिरपरिचितों को, सगे संबंधियों को प्राथमिकता देते हुए मस्टर रोल में नाम दर्ज कर पैसों की अदायगी बखूबी की जा रही है। परंतु आम जनमानस को हमेशा की तरह धांसू ट्रेलर दिखाकर फ्लॉप और बोरिंग पिक्चर सुपुर्द कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। सुपरहिट ट्रेलर, फ्लॉप और बोरिंग पिक्चर। क्या है कहानी मुंगेली जिले के कोरबा बानी की, जहां पर सुपरहिट ट्रेलर के रूप में लॉकडाउन की स्थिति में भी मनरेगा के कार्यों की स्वीकृति का मिलना, वहीं पैसों व अनाज के एक एक दानों के लिए तरस रहे ग्रामीणों को मनरेगा की स्वीकृति ने रेगिस्तान में बरसात का होना महसूस हुआ। परंतु देखते ही देखते सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी लोगों पर हावी हो गई और सुपरहिट ट्रेलर के बाद पिक्चर पूरी तरीके से फ्लॉप और बोरिंग निकला, जिसमें लोगों को काम तो मिल रहा है परंतु काम के एवज में जो पैसों की अदायगी करनी है वह नहीं मिल रहा। इस दौरान ग्राम कोरबा बानी के रोजगार सहायक घनश्याम गंधर्व, सचिव विष्णु राजपूत और सरपंच शकुंतला संतोष साहू के द्वारा क्षेत्र के जनपद सदस्य रेखचंद केसर के साथ मिल अपने लोगों को प्राथमिकता देते मस्टर रोल में नाम दर्ज करा दिया जाता है, जिनका काम धाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और जो काम करते हैं उन मजदूरों को मेहनत की रकम नहीं चुकाई जाती। यहाँ पे फर्जी बहुत मस्टर रोल भरा रहा है। अगर सचिव को बोला, वो सचिव का शिकायत करने पर सचिव आया था 12 तारीख को, वही शिकायत मैं 20 मस्टर रोल में का बोला था, वो लोग मैं 50 मस्टर रोल में नाम भरूंगा, फर्जी बोल दिया सचिव। जैसे अपना फर्जी मस्टर रोल भरा रहा है तो उसमें मैं पीछे पीछे के
कल जा रहा था, उसके बाद किसी का एंट्री नहीं किया मास्टर रोल में नाम, और रोजगार सहायक कल नहीं आया था। रोजगार सहायक का क्या नाम है? गणेश राम गंधर्व। कहाँ के रहने वाले? यही का कोडवा। तो रोजगार सहायक से बात किए तो क्या बोले? रोजगार सहायक आए ही नहीं। अच्छा, तो मास्टर रोल में अभी भर रहे हैं या ऐसी नॉर्मली पेपर में? अभी मास्टर रोल में भर रहे हैं, कल नॉर्मल पेपर में भर रहा था। और यहाँ पे दवाइयों की क्या व्यवस्था है? दवाई का यह बहुत कम व्यवस्था है, और मार्क्स का कोई उपयोग भी नहीं करता। न सरपंच सचिव को इसमें कोई ध्यान नहीं दिया, सचिव आता ही नहीं है। सरपंच है? सरपंच है। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच नहीं आता। नाम क्या है उनका? शकुंतला संतोष साहू। मास्टर रोल पर फर्जी नाम चढ़ाने का यह मामला केवल यही का नहीं है, बल्कि इस प्रकार के मामले पूरे छत्तीसगढ़ में देखे जा रहे हैं, जहां पर सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मनमानी करते हुए फर्जी मास्टर रोल तैयार किया जा रहा है। वैसे ग्राम कुरवाबानी में 160 रुपए प्रति मजदूर प्रत्येक दिन दिया जाना है, परंतु मेहनतकश मजदूरों को यह रकम अब तक नहीं मिला है। गणेश राम गंधर्व। कौन है आप यहाँ के? रोजगार सहायक। यहाँ अभी मिट्टी कृत रोड ही चल रहा है। मास्टर रोल में ही ये नाम भरा जा रहा है। ये देखिए मास्टर रोल। ठीक, कितना दिन हो गए कार्य को चलते? ये लास्ट 6 दिन। भीड़ मत बना। यहाँ पे बोर्ड लगना था ना? बोर्ड सूचना बोर्ड लास्ट में बनेगा ना। लास्ट में लगता है। प्रारंभ से बनना था, लेकिन अभी क्या है, वो क्वारंटाइन की वजह से अभी लेबर मिस्त्री के। ठीक, यहाँ कितने मजदूर हैं? यहाँ अभी 800 मजदूर हैं। 800। एक दिन का कितना देते हैं? एक दिन का 174 रुपए पुराने रेट से दे रहे हैं। इस दौरान इस गांव के ग्रामीणों ने इस बात को लेकर जिला पंचायत में शिकायत भी किया, परंतु अब एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इन लापरवाहों के ऊपर नहीं की गई है। वैसे इससे पहले भी ग्रामीणों के अनुसार किए गए कामों की अदायगी 2 वर्षों से अब तक नहीं की गई है, और अब यह नया काम, और उसमें भी फर्जी तरीके से अपनों से दोस्ती और गैरों से बर्बरतापूर्ण रवैया। आखिर कब तक ग्रामीणों को महामारी रूपी इस त्रासदी का सामना करना पड़ेगा? क्या इस विकट समस्या का कोई हल निकलेगा? यह आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। राजेश कुमार जी, आपकी क्या समस्या है? मेरा 2 साल का पैसा अभी तक के खाता में नहीं आया है, और अभी भरा है वो भी पैसा नहीं आ रहा है। और बोलता हूँ गणेश राम गंधर्व को तो बैंक जाओ, बैंक में जाता हूँ तो एंट्री नहीं करता, एंट्री करता है तो पैसा आता है, बोलता है मेरा पुराना पैसा वहाँ जमा है। मनरेगा तक का काम का पैसा अभी तक नहीं आया है। कितना दिन हो गया? अभी का 1 हफ्ता का भरा है, वो भी नहीं आया। मोबाइल में चढ़ा है, नेट पे सब पे चढ़ा है। और बोलता हूँ तो तू ब्लॉक जा तो बैंक में बोलता हूँ तो ग्राम सेवक से बात करो, और ग्राम सेवक को बोलता हूँ तो तू बैंक जाओ, बस यही बस बोलता है। बैंक जाते हो तो क्या होता है? बैंक में जाता हूँ, मेरे खाता में 4 रुपए पापा वाला में है, मेरे मम्मी के में 600 था, अभी तक के पैसा नहीं आया है। कितना आने वाला था पैसा उस पे? एक दिन का मेरे को पता नहीं है। 160 रुपए है। 160। कितना दिन हो गया आपको घूमते? अभी तो फिलहाल 1 हफ्ता के पैसा अभी नहीं आएगा। तालाब में खड़ा हूँ, पहला हफ्ता का पैसा अभी तक नहीं आया, दूसरा हफ्ता का पैसा पास हो गया है। रोजगार साहब से बात करता हूँ तो ग्राम पर यहाँ जाओगे तो बैंक जाओ या ब्लॉक जाओ। ब्लॉक में मैं कितने से बार जाऊंगा? मेरे पास बाइक है तो ब्लॉक जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं, किसमें जाऊंगा ब्लॉक? सरपंच वर्तमान का भूतपूर्व था सरपंच, उसी समय का मैं खड़ा हूँ। 1 हफ्ता इस नाली में खड़ा था, वो भी पैसा नहीं आया है। उसको बोला तो उसमें नाला सफाई में डाला है पैसा को, लेकिन नाला सफाई का पैसा अभी तक नहीं आया। आज से लगभग 3 महीने सरपंच को बना हो गया, 3 महीना पहले भरा है। 1 हफ्ते का भरा, सभी में 1 भी रुपया नहीं आया, मात्र 1300 रुपया बस पैसा आया मेरे मम्मी के में। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग का 3 नाम में भरा है, तीनों नाम का एक ही नाम का पैसा है, मात्र 1300 रुपया। उन लोग के में आ गया है? किसी के नहीं आया पैसा, खाता में बस चेक करा लिया हूँ, चेक में कुछ भी नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक का है, एक देना बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक में किसी को पैसा नहीं है। हम लेवर हैं, जैसे जनता कोई भी जानता है, तेरे कहा थे गोदी बंद करो, हैं ऐसे कहा थे। हम लेवर में कहाँ जाबो? काला खाक जी बोले बताए अब, है ना, आपके मोर समस्या है और दूसरा मोर में नहीं है। काम में हमारा कुछ नहीं आता है। ठीक, जब बाहरी आदमी बोल रहा है हमारे समस्या है, गोदी बंद करो, फलाने करो, कौन बोलता? आदमी बोलता है और ना ले मार पड़ जाए। मुंगेली से राजकुमार यादव, मानस राज दिवाकर व अजीत जायसवाल की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आज बताया कि दिनांक 23 मई को जिला चिकित्सालय मुंगेली लाते समय श्रमिक पुनीत टंडन पिता श्री लोचन टंडन उम्र 26 वर्ष की मृत्यु हो गई। विदित हो कि मृतक पुनीत टंडन दिनांक 10 मई को हैदराबाद से अपने निवास ग्राम छीतापुर विकासखंड मुंगेली आया था, जिसे शासन के नियमानुसार ग्राम के प्राथमिक शाला छीतापुर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। दिनांक 22 मई को शाम 7 बजे बुखार आया, जिस पर गाँव की मितानिन द्वारा पैरासिटामोल दिया गया था। मृतक पुनीत टंडन बोल पाने में अक्षम था तथा इशारे से बात करता था। रात्रि में मृतक को उल्टी होने पर इसकी सूचना एएनएम को मिलते ही एएनएम व ग्राम सचिव के द्वारा मृतक को तत्काल रात्रि 9 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरभट्टा ले जाया गया, जहां उसे पैरासिटामोल, ओआरएस, ओंडेस्टेरॉन टेबलेट व मेट्रोनिडाजोल टेबलेट दिया गया था। आधे घंटे बाद स्थिति सामान्य होने पर मृतक को ग्राम सचिव के द्वारा वापस छीतापुर क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। दिनांक 23 मई को प्रातः 10 बजे एएनएम के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में विजिट कर मृतक का हालचाल पूछा गया था, जिस पर मृतक के द्वारा इशारे से 2 बार उल्टी व 2 बार दस्त होना बताया गया। मरीज के हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल ले जाने हेतु एएनएम के द्वारा एम्बुलेंस बुलाया गया, जिस पर तत्काल सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा जिला चिकित्सालय से एम्बुलेंस रवाना किया गया। किंतु एम्बुलेंस आने के पूर्व ही ग्राम सचिव के द्वारा स्थानीय व्यवस्था करते हुए मृतक को ऑटो में, जहां रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। जिला चिकित्सालय मुंगेली में मृतक का आरडी किट से कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो उसका कोरोना टेस्ट किए जाने हेतु आरटीपीसीआर सैंपल लेकर मेकाहारा रायपुर भेजा गया है। कलेक्टर जिला मुंगेली के निर्देशानुसार रिपोर्ट आने तक मृतक का शव सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर के शीत शव गृह भेजा गया है। जी सर, आज छीतापुर से कुछ मामला है, उसके बारे में बताएंगे। छीतापुर से एक डेड बॉडी आई थी हमारे यहाँ सवेरे, है ना, और उसकी किन कारणों से डेथ हुई है ये तो अब पीएम के बाद ही पता लगेगा। नहीं, उनके परिजन साथ में आए थे, उनके पिताजी आए हुआ था, लेकिन अभी कहाँ पर हैं मैं नहीं बता सकता, आए जरूर थे। और मृत्यु का कारण पता चल पाया? नहीं, कारण जो है पीएम के बाद ही पता लगेगा। कोरोना का भी संक्रमण काल चल रहा है, तो इसमें लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है कि जो भी डेथ होती है कोरोना से होती है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग है और अपने घर में रहें, वो सब करें, अनावश्यक बाहर ना घूमें। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, इन चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, यहाँ संदिग्ध नहीं आए जो क्वारंटाइन में हैं, उनको कुछ क्वारंटाइन में इसलिए रखा गया है कि बाहर से आए हुए हैं, तो उनको बचाव के लिए ही उनके रखा गया है। सबके टेस्ट हो रहा है और निगेटिव ही टेस्ट आ रहे हैं, उनको रखा गया है ताकि 14 दिन का जो उसका पीरियड है वो पीरियड पार हो जाए तो अपने घर में जाएँ खुश रहें। अभी ये 2 या 3 है मेरे ख्याल से पॉजिटिव केस, ज़्यादा नहीं है। नहीं, बाहर से आ रहे हैं, उनकी हम जो है वहाँ पे जांच हो रही है, जब रेलवे स्टेशन में जांच हो रही है, उसके बाद आके उनका गांव में जांच करा रहे हैं। फिर सरपंच लोग उनको जो है वहाँ पे जो गांव में पंचायत या स्कूल है वहाँ क्वारंटाइन बनाए हैं, वहाँ पे रखा जा रहा है। उनको उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। इसको वीडियो कर लीजिए।
नदी के मछली को चोरी कोरोना हल्ला मत करो हल्ला मत करो मछली अरे हल्ला मत करो भाई साले एक कम से कम आओ में मीडियम में जाना तो कबन यहीं कबन यहीं जाओ आना चाहिए भाई एकदम बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की सरपंच जी आ रहे खराब लिखे ले नमस्कार लग्जरी रूम में चलो मीडिया वाला भाई घर बना कर घोड़ा ले लो का इधर भी है भैया इधर क्या नाम है? आप अपना परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम राजा बाबू सोनी, मैं यहाँ का निवासी हूँ और
पुराना वैसे भूतपूर्व सरपंच पति भी हूँ। आज यहाँ जो है मछली नहीं मारना है ऐसा करके पूरा पहले मुनादी हुआ था नदी में, और ये जो है जबरदस्ती अपना पूरा आदमी बुला करके यहाँ गांव वाले को छोड़कर दूसरे गांव वाले को बुला करके यहाँ जाल डलवा दिया। इसी के नाम से रात को जो है बैठक हुआ था, जिसमें इन लोग पुलिस बुला करके 2-4 बच्चे को मारवाए, पिटवाए, गाली गलौज करवाए। इस तरह से इन लोग पूरे खुलेआम नंगाई कर रहे हैं। यहाँ सरपंच जो है कावेरी बाई है, और सरपंच कावेरी जो है उसकी पति द्वारा जो है पूरे नंगाई किया। अच्छा, क्या हादसा हुआ आपके ऊपर? ये पुलिस बुलाया सर और सीधा मारने लगा उतर कर। क्यों बुलाया था पुलिस? पता नहीं सर, चिल्ला रहे हो क्योंकि बुलाया और धमकी दे रहा था, वो कर दूंगा, हम जाल नहीं निकालेंगे ऐसा बोल रहा है। तो कहाँ पर मारा है आपको? यहाँ पर। कौन मारा इसको? पुलिस वाले ने मारा, इसीलिए हम लोग कर भागे हैं। कोटवार भी है, मेरे को भेज कर धरने गर्दन पकड़े। मेरा नाम राजकुमार सोनी जी, मैं सोनपुरी का निवासी हूँ जी, और सरपंच के द्वारा ग्राम सोनपुरी सरपंच पति सरपंच है कावेरी, लेकिन उसके पति द्वारा आतंकवादी फैलाया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है, और इसमें कार्यालय में खुलेआम डेली एक दिन नहीं 8 दिन जाता, मीटिंग होते रहता है। दारू मुर्गा अधिकारी लोग भी आते हैं और वहाँ दारू मुर्गा का मीटिंग होते रहता है, और जनता यहाँ प्रताड़ित है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जैसे आज मछली खेले थे, हाँ, अपने पंचायत भवन लग्जरी पंचायत भवन के द्वारा मुनादी किया गया था कि मछली नदी में नहीं मारना है, और स्वयं अधिकारियों को खिलाने के लिए मछली मारा गया। मैडम लोग आते हैं, उनके लिए मछली की व्यवस्था करना, ये चोरी के मतलब तरीके से नदी के मछली को मारा जा रहा है। प्रतिबंधित गांव वाले के लिए किया गया है 5000 रुपया दंड के लिए। ये सरपंच पति के द्वारा ये आतंकवादी फैलाया जा रहा है, और ऐसे सरपंच का पूर्ण इस्तीफा होना चाहिए। तो कुछ भी काम करे, जो भी कुछ करना है, सरपंच पति जो है आज के बाद जो है किसी भी प्रकार के कोई भी काम में जो है विघ्न बाधा ना डाले, न ग्राम पंचायत में आए, न ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई व्यवधान डाले। इस तरह से हमारी मांग है, और अगर ये मांग नहीं होगा तो हम लोग धरना में जाएंगे, सीओ के पास जाएंगे, वीडियो के पास जाएंगे, तहसील में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, जहां जाना होगा हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे। यही हमारी मांग है। या नहीं हो सकता तो सरपंच इस्तीफा दे। इस्तीफा चाहिए। मोबाइल में बताएंगे, परिचय बताएंगे। मेरा नाम भागवत प्रसाद पांडे है जी, मैं ग्राम पंचायत सोनपुरी का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत सोनपुरी में रहता हूँ जी जी, मूल निवासी हूँ जी। आज सरपंच जो है, आज आपके गांव में हमारे रमझाझर की टीम आए हुए हैं, गांव के सभी आप लोग इकट्ठित हुए हैं, क्या समस्या है बताइए। बता रहे हैं सर, ग्राम पंचायत में जब से कोरोना का ये संक्रमण को मतलब लागू हुआ है, इसमें ग्राम पंचायत में सूचना दिया गया है कि मछली नहीं मारना है, है ना, मछली नहीं मारना है। हम गांव का सब पालन कर रहे हैं। गांव के एक व्यक्ति मजदूर से लेकर के जो भी किसान है सब पालन कर रहे हैं। और इसके बाद सरपंच जो भागा डालवाए, हम गांव के आदमी बिल्कुल बाइकाट बंद कर दिए। उसके बाद सरपंच 3 बार 4 बार मछली मार करके स्वयं खा रहे हैं और खवा रहे हैं। गाँव को किसी को नहीं मारने देते, अपने लोग खाते हैं। आज रात को जैसे उन लोग कल रात पुलिस को सूचना दिए थे, पुलिस लोग यहाँ आए थे, इन लोग सूचना खर्ची दिए हैं, और यहाँ आकर के पुलिस वाले खैर कुछ नहीं किए हैं, है ना, आए हैं, देखे हैं, और बच्चे तो थे, हम लोग तो नहीं थे, है ना। अभी हमको बुलाए हैं गाँव मान करके। पूरा आपका गांव इसका विरोध कर रहे हैं ना जी, पूरा गांव का विरोध है ना। गांव वालों को बिना सूचना दिए बाहर के आदमी को बुलाकर मछली मारा जा रहा है। सरपंच को विरोध है। यही है।
बताएंगे? मेरा नाम रामजी मरकाम, ग्राम पंचायत सोनपुरी रहने वाला हूँ। जो कि अभी ग्राम पंचायत में इतना हुड़दंगी मचाया गया है। किसके द्वारा मचाया गया? सरपंच के द्वारा। सरपंच क्या हुड़दंगी मचाया गया? अभी बाहर में जो रोड टूटा है, तो रोड टूटा है ना, सरपंच कौन है? राम कुमार गंधर्व। पत्नी है, पत्नी नहीं है, पत्नी कहीं भी नहीं गया। राम कुमार गंधर्व का कहीं भी द्वारा नहीं गया ऐसा किया जा रहा है। कहीं भी नहीं गया है, वही वो आता है। नहीं तो सरपंच तो कावेरी भाई है। हाँ, कावेरी भाई, लेकिन कावेरी वाली कोई हाथ नहीं है इसमें। कहीं भी कुछ पंचायत के काम कराओ, सील लगाओ, दस्तखत लगाओ, आप लोग अभी तक ग्रामीणों का जैसे अभी रोजगार गारंटी काम चल रहा था, वहाँ से हम 8 दिन के अंदर में डिमांड भरते हैं। वो डिमांड अपना कावेरी वाली के होना चाहिए। तो आप राम कुमार ही साइन करके देता है ना, वहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो अपना डिमांड लेकर, अपना फार्म लेकर, पावती लेकर जाते हैं। इन सब का आप लोग सीओ साहब के पास शिकायत किए थे कि नहीं? अभी तक के कहीं नहीं है, पहले बार है सर। 4 महीने ये पहली बार अभी हुआ है ना। ये पहले बार में क्या है, अपना अभी बन गए हैं, तो थोड़ा बहुत की जनता से कुछ ही में से चलेंगे। ऐसे कोई आदमी आपसी बोलता है लेकिन करता नहीं है। और एक अचानक मछली का नाम लिखे हुआ है, इसीलिए ये दंगा फसाद हो रहा है कि पूरा इकट्ठा जनता हाहाकार मतार इसी के लिए हो रहे हैं। जैसे अपना रोड है, रोड जहाँ है तो रोड कई जगह का रोड ऐसे बना है, जहाँ नहीं बनना है वहाँ बना है कानून से बेकानून। जैसे अपना मकान कटवार के, राधे श्याम कटवार के घर में मेरा मकाम है, वहाँ मैं 5-6 ट्रैक्टर माटी डाला था। वहाँ जीसीपी चला रहे थे सरपंच, वहाँ जाकर मैं बोला कि माटी क्यों खना रहे थे, बस एक शब्द बोला हूँ। उसके बाद जो पंच रहा वो बोला कि सरपंच से लगाया फोन। अरे सुना सर थोड़ा 2 मिनट। और वहाँ से तत्काल सरपंच फोन किया तो मैं कि फोन नहीं, यहाँ मौका गणित में आता हो। वहाँ से मैं आज यहाँ पूरा पंच सरपंच पूरा मेरे को अंदर करने के लिए पूरा यहाँ माहौल बना दिया। अच्छा, सभी शराब भी पीते क्या? अब वो शराब का तो वो समय पता नहीं है सर, अपने दूल्हे में बैठे थे, है ना भाई, वो बीच में शराब के बीच में नहीं थे, है ना। रिपोर्ट लिखाने की धमकी दे रहे थे क्या? हाँ, पूरा रिपोर्ट मेरा बन गया था, पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया था कि नहीं कहे उसका तत्काल में डंका बना के अंदर करे को मोर समय आ गई। नहीं राम जी, ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में गाँव के जो नगरीय के जो है ना, तो यहाँ सरपंच और पंच का पूरा इस्तीफा होना चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए। चलिए। हाँ, आप अपना परिचय बताएंगे। मैं हूँ राम कुमार गंधर्व, सरपंच के। जैसे कि हमको सूचना मिली कि यहाँ मछली के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है 5,000 रुपया करके, उसके बावजूद भी ग्रामवासियों के बिना पूछे आपने मिनट खुलवाया करके, और पूरे ग्राम पंचायत के ग्रामवासी आपके सामने भी इकट्ठे हुए हैं और आपका विरोध भी कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे इस संबंध में? इसका कारण ये है जी, हमने प्रतिबंध लगाया खुद भी जी। मैं ही लगवाया था प्रतिबंध पंचायत की सहमति से, पंचायत बॉडी की सहमति से जी। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि ये घाट घटोरे सबको मछली मारने वाले लोग बहुत गंदा कर रहे हैं जी। कभी भी किसी भी समय जाकर के वहाँ गंदगी फैला हुआ। हम सब साफ सफाई के मद्देनजर हमने प्रतिबंध लगाया। लेकिन अभी कोरोना के इस टाइम में जैसे क्लोरोटाइन सेंटर है जी, यहाँ क्या हो रहा है, जितने प्रवासी भाई आए हैं, लगभग हमारे यहाँ 140 प्रवासी आए, तो ये प्रोसेस मेरा 8 दिन से चल रहा था, क्योंकि हमारे पास अभी शासकीय बजट मुझे मिला नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं आया और कहीं से कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा है। तो हमने ये देखा, जहाँ तक हमसे हुआ, हम अपने पंचायत में पंचायत बाटी से लेकर के चंदा किए हैं आपस में, कोई 1 कुंटल चावल दिया, कोई दाल दिया, कोई सब्जी दिया। उसके बाद भी जो क्लोरोटाइन सेंटर में हमारे प्रवासी भाई हैं, इनका डिमांड, कभी कोई मुर्गा बोले, कभी कोई मछली बोले, है ना, कभी कोई दाल चावल सब्जी में नहीं खाएंगे, कभी कोई बैगन की सब्जी नहीं खाएंगे। इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर में थे। हमने सोचा पंचायत बाटी में हमने निर्णय लिया, क्यों ना यार, हमारा नदी है ना, और पंचायत के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पंचायत की सहमति से, ग्रामीणों को हमने नहीं पूछा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पंचायत की सहमति से आज ये गेनेट लगवाए हैं, जबकि मछली अभी निकाले नहीं। और हमारा मानना ये था कि क्लोरोटाइन सेंटर में जो भी हमारा भाई है वो हमें खिलाए। एक बात, दूसरी बात अभी ये है कि उनके डिमांड को पूरा करना ये प्रमुखता नहीं है। उनको जो भी बन रहा है चावल दाल सब्जी ये देना है, न कि उनको मुर्गा दारू और मछली
ये देना उचित नहीं है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह है, अगर ऐसा डिमांड को पूर्ति की करते रहेंगे तो आपके गांव में तभी प्रतिबंध लगा हुआ है। आपको कम से कम ग्रामवासियों को भी पूछ लेना चाहिए था। जी मैं नहीं पूछे हैं, इसलिए ग्रामवासी सब क्रोधित हैं। इसीलिए ये लोग कल भी आए थे, तो हमने सोचा पंचायत स्तर पे हम इसका निर्णय ले लेते हैं, है ना। अगर मैं गलती किया हूँ तो पंचायत में जो नियम है जो सबके लिए हो मेरे लिए जी, है ना, मैं उनके विरुद्ध तो नहीं हूँ। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे चौक चौराहा वगैरह वगैरह, हमने अभी क्या किया, सारे रोड को चौड़ी कर दिए हैं। अतिक्रमण वाले जो भाई थे पंचायत की सहमति से हम हटा दिए, तो कुछ लोग उसको हवा दे करके, है ना, पब्लिक को भड़का रही है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी सुनने में ये आया है कि यहाँ कोई अधिकारी आते हैं तो उसको आप मछली निकलवा के खिलवाते हैं करके, और यहाँ शराब और आपका बाटल मिलता है करके। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए क्या होता है, लोगों का किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान बात है, और जो पद में रहता है आरोप उसी के ऊपर लगता है। हाँ, लोगों के पूछे जाने पर ये भी बताया गया कि यही मुर्गा बनता है पंचायत भवन में, यही सब बैठ करके शराब पीते हैं करके। इसके बारे में क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना, जो यहाँ शराब पीता हो या मुर्गा खाता हो। हाँ, चाय जरूर बनाते हैं, है ना। और अगर मान लो जैसे आप सुबह से आए हैं तो हम चावल सब्जी की भी व्यवस्था रखे हैं, है ना। नाश्ता ना करा के मान लो आपका लंच टाइम हो गया तो हम अपनी इस तरह से वो भी व्यवस्था रखें। अभी गांव वाले आपका विरोध कर रहे हैं कि नेट को निकालने के लिए मछली, अभी आप क्या करेंगे? अभी गांव की जो सहमति होगी, मैं गांव के विरुद्ध नहीं हूँ, गांव की जो सहमति होगी, लेकिन वो भी शांतिपूर्वक। कल ऐसे ही हुआ, इतना हुड़दंग किए हैं ये लोग, इनका एक वीडियो मैं रखा हूँ, इतना हुड़दंग किए हैं गली गली। अभी भी आप देख सकते हैं धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं अभी बोला ये फैसला अभी आप लोग छोड़ दो, आप लोग जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन आप धारा 144 का पालन करें, और खास करके कोरोना का टाइम चल रहा है, डिस्टेंस बना के रखें। फिर भी लोग मेरे बात नहीं सुन रहे थे। तो धारा 144 का बात किए, डिस्टेंस का बात किए, तो आप वो सरपंच पति हैं और अभी आप मास्क नहीं लगाए हैं, इसके बारे में क्या बताएं? सर ऐसा है, देखिए मैं अभी पसीने से लथपथ हूँ, आप देख रहे हैं, है ना। मैं अभी मास्क लगा के गया था, लेकिन जैसे ही अभी ये लोग गए मेरे पास कि आप चलिए वहाँ पंचायत का ताला खोलिए, मैं ताला खोलने आ गया हूँ, है ना। नहीं, ये मास्क एकदम जरूरी है, क्योंकि आप जी सर, आपके जनप्रतिनिधि हैं जी, और सरपंच पति हैं जी। इन लोग भले मत लगाए, इनके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल लगाना। मैं मानता हूँ सर। मीडिया टीम भी यहाँ पहुँची है, इसके सामने पूरा छत्तीसगढ़ आपको देखेगा जी। और मास्क आप खुद नहीं लगाए हैं जी। मास्क के बारे में मेरा यही कहना है, मास्क मैं लगाया था, लेकिन ये पसीने हो गया तो वहीं पर छोड़ दिया हूँ, जहाँ अभी बैठक थी उसी जगह मैं छोड़ दिया हूँ। मास्क लगा हुआ है, मैं अभी उसको लगा दूँ। अभी क्या करेंगे कि नेट को निकालेंगे, कैसे करेंगे? जैसा हमारा सहमति बनेगा ग्रामीण भाई और हमारा पंचायत। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे झाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर नगर पथरिया अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनपुरी के आश्रित ग्राम जमकुही में लोग बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं। इधर कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब आदेश कर रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, मगर वहां पर किसी प्रकार का सुविधा नहीं देखी गई। देखिए रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच खुद उठा रहा है लाभ। ग्राम पंचायत सोनपुरी के आश्रित ग्राम जमकुही में लगभग 23 से अधिक लोग मजदूर हैं, जहां पर न तो पानी की सुविधा है न ही खाने पीने की। यहां पर मास्क और सैनिटाइजर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। यहां पर यह भी देखने को मिला, इस ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर तो बना दिया गया है, परंतु यहां पर रहने के लिए न ही पंखा है, लोग गर्मी से बेहाल हैं। क्वारंटाइन सेंटर के बाहर पेड़ के छाए में गर्मी को मिटाने के लिए सभी मजदूर निकल कर घूमते नजर आते हैं। यहाँ का शौचालय इतना गंदा है कि बैठने के लायक भी नहीं। वहां पर
पगड़ियों ने अपना घर और संसार बसा रखा है। साफ सफाई की दूर दूर तक यहाँ पर नामो निशान नजर नहीं आता। वहां के मजदूरों से पूछने पर यह बताया गया कि सरपंच हम लोगों को किस प्रकार की सुविधा दे रहा है यह नहीं पता। सरपंच को बोलने पर सरपंच कहता है हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम किसी को कुछ सुविधा नहीं दे सकते। ग्राम जमकुही के उप सरपंच धनऊ राम और पंच रजमंत यादव द्वारा 1 क्विंटल चावल क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए मजदूरों के लिए लाया गया, मगर सरपंच ने उन मजदूरों को देने के लिए चावल को मना कर दिया। हमारे पत्रकार साथी ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच को पंचायत सोनपुरी का सरपंच अपने लग्जरी रूम को दिखाने ले गया और यहाँ वहां की बातें करते अपने लग्जरी रूम की खासियत से हमें अवगत करवाता रहा। सरपंच अपनी चकाचौंध भरी दुनिया में इस कदर मशगूल था कि वह यह कहते नहीं थका कि आसपास के ग्राम पंचायतों में ऐसा लग्जरी पंचायत भवन आपने कभी देखा नहीं होगा। सभी समस्याओं के बारे में पूछने पर सरपंच ने कहा मैं रोज समस्या के बारे में सीओ कुमार साहब को अवगत करवाता हूं, जानकारी देता हूं, मगर अधिकारी इन समस्याओं को नजरअंदाज करते लगातार टाल मटोल कर रहे हैं, तो इस पर मैं क्या कर सकता हूं। बहरहाल पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले सोनपुरी ग्राम पंचायत का सरपंच अपनी लग्जरियस दुनिया में मशगूल है और अधिकारियों ने भी सुस्ती साध रखी है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी किस कदर परेशान हो रहे मजदूरों को गर्मी से राहत अधिकारी सरपंचों द्वारा दिलाया जाता है या फिर ऐसे ही लू और नौटप्पे की मार सहते ग्रामीणों का प्राण पखेरु उड़ने वाला है। ये जो दूसरा बगल से आवाज पानी है जो पाइप लगा के लाता दूसरा आदमी देते लेकिन ये पंचायत में ऐसे कुछ ऐसे मिलत नहीं है कि हमन हर चीज अपन घर से खाथन ला के लाथन भी तो गेट ला नहीं खोलत है, आधा नीचे में गिरत है, आधा थाली मात है और बोला तो हम खुद थक गए। आखिरी में फिर आप मन से बहुत बदबू मारत है और आज जाते आदमी मतलब लेके कमरा में घुसत जाते हमन हम खुद बोलथन तो लेके जाते और साफ सफाई कर्मचारी है वो भी ध्यान नहीं देवत है, नहीं यहाँ सरपंच न सचिव कुछ भी नहीं करत है और बहुत परेशानी मानी है। और खाना पीना है डेंगू बोलते 14 दिन हो गए अभी तक नहीं मिले हमन ला, 11-12 दिन हो गए अभी तक नहीं मिला। चावल आए बोलते चावल भी नहीं देवत है, रखे हुए है बोलथन तो का बोलते ठीक है तुम घर में जाहात ओखा बाद कुछ भी नहीं होता भाई। अब का करबन सेफ्टी इतना महत्व इतना बात मारते पानी वानी के भी सुविधा नहीं है। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमी बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें मजबूत आधार देने के लिए आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदा बाजार संयुक्त कार्यालय में झीरम घाटी के शहीदों की याद में 2 मिनट मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। देखिए रिपोर्ट। आज राज्य सरकार के निर्देशन पर संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा
कार्यकर्ता एवं सुरक्षा बलों के जवानों को याद कर श्रद्धांजलि सुपुर्द किया गया। बस्तर के झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की याद में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत आज जिला के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक ने 25 मई 2013 के घटना के दौरान कोंडा गांव में पदस्थ थे। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि उस दिन की घटनाक्रम कैसे हुआ। उन्होंने इस घटना को याद करते हुए इस घटना में शहीद हुए समस्त जनप्रतिनिधियों एवं सुरक्षा बलों के जवानों एवं उनके परिवारों के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही नक्सलियों द्वारा देश के विकास कार्यों में किस तरह बाधा पहुंचाई जा रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर अरविंद पांडे, डिप्टी कलेक्टर राकेश गोलछा, इनके अलावा समस्त विभाग के जिला अधिकारी समस्त कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। बड़ौदा बाजार से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आरजे रमझाझर खबर का असर हमारे द्वारा बड़ी प्रमुखता से दिखाई गई थी। यह खबर को जिसके बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव अनंत तालय आदेश जारी कर बेमेतल का अनुज्ञापन लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए रिपोर्ट। उक्त निजी अस्पताल में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने अस्पताल सील कर दिया था। यह पूरा मामला 24 फरवरी का है। नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम गनियारी निवासी प्रमिला साहू नसबंदी का ऑपरेशन कराने हेल्थ केयर अस्पताल गई थी, जिसके बाद संबंधित अस्पताल में उपचार के दौरान गड़बड़ी की गई थी। इसके अलावा आनंद फानन में महिला को राजधानी के निजी अस्पताल में भेज दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृत महिला के पति ने खुमान साहू ने मामले में हेल्थ केयर अस्पताल पर इलाज के दौरान गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया था और शिकायत के बाद बेमेतरा एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने अस्पताल को सील कर दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2012 की बिंदु क्रमांक 09 के अनुसार निजी अस्पताल बेमेतरा हेल्थ केयर का अनुज्ञापन लाइसेंस दिनांक 11 मई 2020 से 6 माह के लिए निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2013 अध्याय 3 की बिंदु क्रमांक 12 की कंडिका 2 के अनुसार 20,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंधियारखोर एस से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए प्राथमिक शाला स्कूल भवन को ठहरने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अलग अलग भवनों में कुल 80 मजदूर अंदर में ठहरे हुए हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। स्कूल भवन के पीछे बड़ा तालाब है और स्कूल ग्राउंड के अंदर एक कुआं भी है, जिसमें किसी प्रकार के सुरक्षा घेराव जाली से कुआं के बाउंड्री वॉल में नहीं किया गया, जिससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। साथ ही आसपास में तालाब और कुआं होने के कारण क्वारंटाइन सेंटर पर नजर आ रहे हैं जहरीले सांप सरीख, जिससे प्रवासी मजदूरों में एक खौफ सा बना हुआ है। कब किस समय किस रूप में आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सांप सरीख इस क्वारंटाइन सेंटर में 4 से 5 दफा आ चुके हैं। सबसे ज्यादा डर मजदूरों को रात में होता है, सोने के समय।
जब सोने जाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए सांप सरीख कमरों में घुस आते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 20 मई को रात 8 बजे एक सांप क्वारंटाइन सेंटर में घुस आया, जिसे स्थानीय लोगों के देखने के बाद मार दिया गया। अब रात में लाइट गया था तो उसके बाद हम लोग को बाहर से आए हैं तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था। हम लोग बोले कि हमको कुछ लाइट वाइट का सुविधा दो, मतलब कोई बैटरी वोटरी मोबाइल चार्ज है, तो उसको वो भी नहीं हुआ। हम लोग रात को 12-15 आदमी खाना नहीं खाए थे, तो अभी हमको 11 बजे खाना मिला, तो अभी हम लोग खाएंगे। रात को खाना नहीं खाए थे? नहीं खाए थे हम लोग। क्यों नहीं खाए थे? क्योंकि लाइट का सुविधा नहीं सर, अंधेला में किधर खाएंगे। सीधा वो जो सांप निकला हुआ था उसके लिए भी बोले कि आगे देख लो भाई, कुछ बंद कर दो। उसके लिए गांव का सरपंच है वो बोला है कि मैं बंद कराता हूँ बोल के। रात को तो वैसे अब तुरंत तत्काल में किधर से क्या करेगा, लेकिन बोला है सुविधा करता हूँ बोल के। सेफ्टी के लिए बोले तो बोला है आज भर अब नहीं आ रहा है गाड़ी, तो आप बाहर जाने के लिए हम लोग को परमिशन दिया हुआ है, मतलब आज जा सकते जब तक गाड़ी नहीं आ रहा है तब तक। अंदर में टैंक फुल हो गई, इसके कारण आप लोग को बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं सरपंच। आपको बता दें, कोरोना महामारी के खतरे से ज्यादा कहीं भयावह जहरीले सांप सरीख का इस क्वारंटाइन सेंटर पर देखा जा रहा है। सरपंच पद की है। अच्छा, यहाँ बाहर से आए हुए हैं मजदूर, जिसके लिए क्या क्या अंदर में व्यवस्था किए गए हैं? व्यवस्था तो सभी व्यवस्था है। क्या क्या चीज की बताइए? खाना रहने की व्यवस्था है, हाँ। लाइट की व्यवस्था है, सेफ्टी की व्यवस्था है, तो 70 लोग हैं। तो उसके लिए कितना शौचालय है? 4 शौचालय है सर। तो जिसमें से सभी खराब हो चुके हैं। उसी के लिए हम नवगढ़ गए थे। किसके पास गए थे? सीओ पास। क्या बोले उसके द्वारा? सीओ वाले बोले तो अभी तत्काल भेज रहे हम, और सीओ भी आ रहा है यहाँ। अच्छा, जांच के लिए? जांच के लिए। अच्छा, तो अंदर में क्या क्या चीज की सुविधा है? पंखा वगैरह और खाने पीने के लिए क्या क्या सुविधा है? खाने के लिए दाल भात सब्जी है, हाँ, और हर कमरे में पंखा है। ठेला में इतना तो ध्यान नहीं दे पाए, बंधेला था। हाँ, लेकिन सांप निकला था। तो इसकी जानकारी आप सरपंच या किसी को दिए कि यहाँ सरपंच सामने था? सरपंच तो हमने आवाज भी लगाई कि आओ देखो। ये उससे 10 मिनट पहले उससे हमने कहा था कि कल नहीं परसों भी सांप निकला था, ये लोग बता रहे थे, हम तो नहीं थे। हाँ, उससे पहले भी मतलब सांप निकल चुका था। अच्छा, जिस वहाँ पास मतलब बिजली उजली की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है? दिन में तो है, हाँ, लेकिन रात में अगर लाइट चला जाए, तूफान आ जाए, लाइट चला जाए कहीं, तो फिर क्या हो? तो सरपंच द्वारा क्या बोले जाते हैं इस मामले को लेकर? इस मामले को बोले थे तो कहता है ऊपर से हमको इसके लिए कोई जिम्मेदारी दिया ही नहीं गया, तो हम क्या करें। धीमी तरह से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही